हरे हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। Okay, so let me start. आज भक्ति विनोद ठाकुर का अपीयरेंस डे भी है ना? जी प्रभु जी। So let's start with this small Mangalacharan. ठीक है? And especially prayers to भक्ति विनोद ठाकुर, so that भक्ति विनोद ठाकुर ने भी भक्ति रसामृत सिंधु के ऊपर एक कमेंट्री लिखा। आपको याद है कि क्या नाम है उसका? जैसे श्रील प्रभुपाद जी का कमेंट्री है, वैसे ही भक्ति विनोद ठाकुर ने का भी एक कमेंट्री है भक्ति रसामृत सिंधु के ऊपर। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस यस, बोलिए माता जी। बिंदु, भक्ति रसामृत बिंदु। भक्ति रसामृत बिंदु तो भक्ति विनोद ठाकुर का नहीं है, वो भक्ति रसामृत बिंदु शायद एक और महाराज है इस्कॉन के, मतलब प्रभुपाद जी के बाद के एक महाराज उन्होंने लिखा है। जैव धर्म करके जो बुक है भक्ति विनोद ठाकुर का, दैट इज आर्य मासी, वो जो है वो कमेंट्री है भक्ति रसामृत सिंधु के ऊपर। ठीक है, तो जैव धर्म में भक्ति रसामृत ये भक्ति विनोद ठाकुर इन सब चीजों का व्याख्या करते हैं कि कैसे हमको साधन भक्ति करना है। एनीवे, ठीक, तो अभी स्टार्ट करते हैं मंगलाचरण के साथ। आप सब लोग अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और साथ में एक साथ करते हैं। ओम अज्ञानातिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी निर्विशेष शून्यवादी। तो मैंने पीपीटी बना दिया, लास्ट क्लास में पीपीटी नहीं बनाया था, तो इस क्लास में पीपीटी बना लिया। तो बस क्विक रिवीजन कर लेते हैं और मैं पीपीटी शेयर करता हूँ आपके साथ। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात किया था फर्स्ट 5 आइटम्स ऑफ साधन भक्ति। तो कोई भी है प्रभु जी माता जी जो बिना देखे बता सकते हैं 5 आइटम, पहले 5 आइटम जो हमने बात किए थे, इंग्लिश में, हिंदी में या संस्कृत में, जो भी है अपना भाषा में। बिना देखे कोई ट्राई करेंगे? प्रभु जी हम बोले हैं। हाँ, बिना देखे बोलेंगे ना माता जी। श्री गुरु आश्रय, श्री कृष्ण दीक्षा और साधु के चरणों पर और सत्य धर्म, साधुओं के चरणों पर चलना और सत्य धर्म का प्रचार। एक रह गया माता जी, प्रचार रह गया प्रभु जी। अच्छा, दोबारा से बोलिए, दोबारा से। सबसे पहला गुरु आश्रय, गुरु आश्रय, ठीक है। दूसरा श्री कृष्ण दीक्षा, ओके, श्री कृष्ण दीक्षा आदि शिक्षण, यस, गुरु के पास जाके दीक्षा लेना, ठीक है। तीसरा गुरु की सेवा करना। अच्छा, चौथा साधु के चरण पद पर चलना, हाँ, साधु के चरण पदों पर चलकर सेवा करना, ठीक है। पांचवा और प्रचार, सद्धर्म प्रच्छा, इंक्वायरी। क्या है प्रभु जी? प्रच्छा, इंक्वायरी करना, पोस्ट बना दीजिए। तो सद्धर्म, यस माता जी। मैं बोलूं प्रभु जी?
यस माता जी, आप बेकर देख के बोलेगा सरोजिनी माता जी, तो देख देख देखे बोलूंगी प्रभु जी, बिना देखे। हाँ, विजुलाइज करते हुए बोलेंगे तो आपको याद रह जाएगा। नहीं, बिना देखे प्रभु जी। हाँ, बताइए। पहला तो है गुरु के आश्रम जाना, आश्रय लेना। यस दूसरा गुरु से दीक्षा लेना। यस और फिर तीसरा उसकी सेवा करना। यस पूर्ववर्ती आचार्यों के पद चिन्हों पर चलना। हाँ जी। पांचवा जो है कि मतलब हम अपने भक्ति में कैसे आगे बढ़े, ये गुरु से जिज्ञासा करना। हाँ, ये बहुत ही अच्छा माता जी ने। माता जी, ये पांचों को पांचों याद करने के लिए ये कि हम ये सब पांचों गुरु से संबंधित हैं। गुरु के पास पहले शरणागत होना, फिर गुरु से दीक्षा लेना, गुरु की सेवा करना, और फिर सेवा कैसे करना, दूसरे प्रीवियस आचार्यों के पद चिन्हों पर चलते हुए सेवा करना, और फिर गुरु से इंक्वायर करना कि गुरु महाराज कैसे हम भक्ति में प्रोग्रेस कर सकते हैं, धर्म क्या है, हमको हमारी ड्यूटी क्या है। जैसे भागवत गीता में जब अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, तो उन्होंने अपने गुरु, परम गुरु भगवान को समर्पित किया। तो वैसे ये पांचों को पांचों एस गुरु से संबंधित है। तो अभी इजी है, कोई और ट्राई करेंगे बिना देखे बताने का? हरे कृष्ण प्रभु जी, ये साधन भक्ति के क्या हुए? ये पांच आइटम बोलिए, या फिर सब प्रकार बोलिए, लिम्स बोलिए। अच्छा ठीक। मैं बोलूं? हिंदी में क्या शब्द लिखा है उसमें, हिंदी की बुक में याद है क्या आपको? नहीं प्रभु जी, इसलिए पूछ रही थी। अच्छा, इंग्लिश में आइटम लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको क्या लिखूं प्रभु जी साधन भक्ति के? हरे कृष्णा के प्रकार लिख सकते हैं ना, प्रकार। सिद्धांत प्रभु बुक में सिद्धांत दिए हुए। अच्छा, सिद्धांत कह सकते हैं प्रभु। अच्छा ठीक है। हमने जैसे बोला साधन भक्ति, माता जी, अच्छा उषा माता जी, साधन भक्ति का क्या डेफिनेशन था? अपने क्या था साधन भक्ति की? अपनी इंद्रियों को बस में करते हुए शास्त्रों के विधि विधानों के अनुसार भगवान की सेवा करना, क्या जिससे भाव भक्ति उत्पन्न हो। तो हमको अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। आपका वीडियो ऑन करिए प्रभु जी। अच्छा, हमारी मासी हमको डिस्टर्ब कर रही थी, इसलिए वीडियो ऑफ करके था, क्षमा कर दीजिए। तो फिर हाँ, तो विधि विधानों से शास्त्रों के अकॉर्डिंग अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। अब कैसे वो इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है, उसके लिए मुख्य 64 आइटम दिए हैं। सनातन गोस्वामी ने एक बुक लिखा है हरि भक्ति विलास, उसमें उन्होंने बहुत सारे आइटम दिए हैं, और उसमें से मेन आइटम रूप गोस्वामी यहाँ पर बताते हैं, ठीक है। तो अभी आप ही बताइए क्या हमको यूज करना चाहिए शब्द, कि कैसे हमको अपने इंद्रियों को भगवान में सेवा में लगाना है, उसके अलग अलग तरीके वहां पर उन्होंने बताए, ठीक है। ओके, तो फिर हमने ये 5 देखे, उसके आगे का हम अभी देखते हैं। अभी ये यस, एक और स्लाइड दिखाते हैं आपको। तो टोटल कितने आइटम उन्होंने रूप गोस्वामी ने बताए हैं? 64, ठीक है। 64 में से जो पहले 20 हैं उनको फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहले 10 जो ये करने चाहिए प्रवृत्ति, और अगले 10 निवृत्ति, ये नहीं करने चाहिए। जैसे कोई डॉक्टर के पास हम कोई बीमारी के लिए जाते हैं, तो डॉक्टर बोलते हैं कि आपको ये करना है, सुबह को उठना है, ये दवाई खाना है, और फिर आपको ये योगा करना है, और आपको ये नहीं करना है, जैसे आपको ठंडा नहीं खाना है। तो अलग अलग डूज एंड डोंट्स देते हैं। वैसे ही रूप गोस्वामी साधन भक्ति के हमको अलग अलग पहले 10 डूज देते हैं, और फिर 10 डोंट्स देते हैं कि ये आप करिए 10 चीजें, और ये 10 चीजें मत करिए। और जो पहले 10 करने वाली चीजें हैं, उसमें से पहले 5 हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, वो पांचों के पांचों गुरु से संबंधित थे। अभी हम उसके आगे देखेंगे। अभी नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस में भी हमने ऐसे ही कुछ देखे थे, श्लोक नंबर 2 और 3 में। किसी को याद है श्लोक नंबर 2 और 3? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस उषा माता जी। पहला वाला था अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णा अनुशीलनम भक्ति उत्तमा। हाँ, ये शुद्ध भक्ति का डेफिनेशन हुआ माता जी। हम पूछ रहे थे नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में। प्रभु जी मैं बताऊं प्रभु जी? यस, विश्वम्भर आदिदेव प्रभु आप बताइए। पहला एक श्लोक बताइएगा। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह
जनसंगश्च लौल्यञ्च षड्भिर्भक्ति विनश्यति। यस, और थर्ड भी बता दी। देशामृत का बोला था क्या आपने? हिंदी इंग्लिश में बोला तो मैं समझ नहीं पाई। ठीक है, उषा माता जी आपको याद है तीसरा श्लोक नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन का? तो प्रभु जी थोड़ा सा एक वर्ड बोलिए तो हाँ, याद उत्साह, उत्साह, निषाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं बोलूं? तत्त कर्म प्रवर्तनात्, तत्त कर्म प्रवर्तनात्, और उसके बाद फिर एक वर्ड अटक गया उसके। एक माता, हाँ एक माता जी बोल रहे थे, माता जी बताइए। सीमा माता जी। उत्साहान निश्चात तत्कर्म प्रवर्तनात् संत्यागात् सतो प्रते षड भक्ति प्रसिद्धति। यस, एक माता जी और बोलने की कोशिश कर रहे थे, बोल सॉरी प्रभु आपको। उत्साह हाँ बोलिए बोलिए माता जी। उत्साहनिश्चर्यात् तत्तत्तं प्रवर्तनात् संत्यागात् सतोवृत्ति षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। यस, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पे भी रूप गोस्वामी ने पहले श्लोक में, एक श्लोक में दिया कि हमको ये सब नहीं करना चाहिए, अत्याहार नहीं करना चाहिए, प्रयास नहीं करना, अत्याहार और बहुत अधिक प्रयास नहीं करना चाहिए, प्रजल्पो, नियमाग्रह, ये सब नहीं करने चाहिए। फिर उन्होंने बताया क्या क्या करने चाहिए। उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्त कर्म प्रवर्तनात्। तो आप भी वैसे ही यहाँ पर भी रूप गोस्वामी हमको पहले 10 आइटम देते हैं जो हमको करने चाहिए, और फिर 10 आइटम देते हैं जो हमको नहीं करने चाहिए। तो अभी हम देखते हैं 6th आइटम। ठीक है, 6th आइटम में बोलते हैं, ओके एक बार और दिखा देते हैं। ये फर्स्ट था गुरुपादाश्रय, ये सेकंड श्री कृष्णा दीक्षादि शिक्षणम, ये थर्ड था विश्रम्भेण गुरु सेवा, रिस्पेक्टफुली गुरु की सेवा करना। 14 था साधु वर्तमानुवर्तानाम, साधु के पद चिन्हों पर चलते हुए गुरु की सेवा करना। और 5वां था सद्धर्म प्रच्छा, गुरु से पूछना कि मेरे लिए क्या उचित है, क्या धर्म है, मेरे लिए क्या करना चाहिए। ठीक है, अभी आता है छठा में बोलते हैं कृष्णार्थे भोगादि त्याग। इसको हिंदी में कैसे लिखते हैं प्रभुपाद जी बुक में, कोई बता सकते हैं? यस, बुक से देख के बताइए, हाथ खड़ा करिए कौन जो बताएंगे। प्रभु जी कृष्ण के लिए भौतिक चीजों का त्याग करना, यस, भौतिक भोग का त्याग करना, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। यस, भगवान की प्रसन्नता के लिए भौतिक भोगों को त्याग करना। तो भगवान, जब हम भौतिक चीजों को कम करते हैं अपने जीवन में, तो ये इट्स लाइक रिड्यूसिंग अवर मेटल फियर। इसका मतलब है कि हमारा जो भौतिक बीमारी है, भौतिक फीवर है, उसको कम करना। तो यहाँ पर एक रूप गोस्वामी श्लोक कोट करते हैं, बोलते हैं हरिम उद्देश्य भोगानी, हरिम उद्देश्य, हरि के उद्देश्य से भोगानी, भोगा जो बहुत सारे भोगानी मतलब अलग अलग जो भोग है उनको, काले त्यक्तवतस्तव विष्णु लोक स्थिता संपद आलोलसा प्रतीक्षते। यहाँ पे बोल रहे हैं जो व्यक्ति भगवान के उद्देश्य से भोग आदियों का त्याग करता है, उसके लिए विष्णु लोक की जो संपद है वो उसके लिए वेट करते रहते हैं। तो कोई भी व्यक्ति इस संसार में यदि अपने भोगों को भगवान की सेवा के लिए त्याग करता है, तो उसके लिए विष्णु लोक में, भगवान के वैकुंठ लोक की जो संपद है वो वेट करती रहती है कि कब ये व्यक्ति वैकुंठ में आएगा और मैं इनका सेवा में लगूंगा। तो यहाँ पर बोलते कि हमको भगवान की के अर्थ के लिए भोगों को त्याग करना चाहिए। और हमको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलते हैं श्रीमद् भागवतम से, जिन्होंने इस संसार के भोगों को ऐसे छोड़ दिया जैसे कि मलवत। कोई एक एग्जाम्पल आते हैं जिन्होंने मलवत त्याग कर दिया। मलवत त्याग करने का मतलब कोई, अब ये एग्जाम्पल सुबह सुबह में दे रहा हूँ, लेकिन हाँ जैसे कोई सुबह को मॉर्निंग क्रिया के बाद जो हमारी जो मॉर्निंग ड्यूटीज है उसके बाद मॉर्निंग में मलवत त्याग देता है, मतलब ऐसे कि उसको फिर देखते नहीं है, अरे। तो वैसे ही जब हम भौतिक त्यागों को, भौतिक वस्तुओं को, भोग को मलवत त्याग कर देते हैं, तो भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं और विष्णु लोक की जो संपद है
वो हमारे लिए वेट करते हैं कि कब हमारी सेवा में लगेंगे। तो कोई बता सकते हैं किसने मलवत भौतिक वस्तुओं को त्याग दिया था? किसका एग्जाम्पल आता है श्रीमद् भागवतम में? हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रहलाद महाराज का आ सकता है क्या? अच्छा, और कोई बोल रहे हैं? महाराज, कौन से महाराज? परीक्षित महाराज, परीक्षित महाराज। और कोई? महाराज, प्रभु जी, पृथु महाराज, पृथु महाराज, पृथु महाराज, पृथु महाराज। हाँ? अम्बरीश महाराज, अम्बरीश महाराज, अम्बरीश, ऋषभ महाराज, ऋषभ देव। हाँ, तो इन सबने त्याग करा था। आई थिंक ऋषभ देव के उसमें आता है केस कि उन्होंने मलवत त्याग किया था। ठीक है, एनीवे, तो ऐसे ही अब ये देखिए, अभी आगे 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 क्लैरिफाई करेंगे कि रूप गोस्वामी क्या सब कुछ छोड़ देना चाहिए या फिर कुछ रखना चाहिए। तो क्या रखना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, उसके पूरी बात उसके ऊपर भी बताते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये है कृष्णार्थे भोगादि त्याग। तो हमने अभी गुरु की शरण में चले गए, गुरु से दीक्षा ले लिया, गुरु की सेवा कर रहे हैं, पिछले आचार्यों के चपत चिन्हों पर चलते हुए सेवा कर रहे हैं और गुरु से जिज्ञासा कर रहे हैं कि आप बताइए कि हमारे लिए धर्म क्या है और हमको इसके साथ में क्या करना चाहिए। जो भौतिक चीजें हैं उनको त्याग देना चाहिए, भौतिक वस्तुओं को त्यागना चाहिए। आगे देखते हैं, ये 6th हो गया। 7th है द्वारका आदि निवासो। तो भगवान के धाम में हमको वास करना चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं वृंदावन, द्वारका, पुरी, इन सब जगहों में हमको वास करना चाहिए। तो यहाँ पर एक श्लोक को कोट करते हैं रूप गोस्वामी। अब बोलते हैं संवत्सरम वा शरणवत्सरम शरणमासन मासम मास अर्धम एव वा द्वारका वासीना सर्वे नारा नारस चतुर्भुजा। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान के धाम में 1 साल या फिर आधा साल या फिर 1 मास या आधा मास रहते हैं, वो द्वारका वासी सर्वे, उनको वो कैसे हो जाते हैं? वो चतुर्भुज के रूप में, उनके सारे नर और नारी वहां पे चतुर्भुज के रूप में देखे जाते हैं। देवता लोग भी उनको ऐसे देखते हैं कि जैसे वो चतुर्भुज वाले हैं, विष्णु के पार्षद हैं। तो यहाँ पर एक और व्याख्या है, अक्सर राधे श्याम को बोलते हैं कि हमको किस स्थान पे रहना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कोई व्यक्ति सोचे कि मैं घर पे भक्ति करूंगा और घर पे सुबह 4 बजे उठ जाता है और भक्ति करने की कोशिश करता है, तो उसके माता पिता बोलेंगे अरे बेटा सो जा, इतना जल्दी क्यों उठ गया है। अब वही चीज अगर वो मंदिर में है, मतलब मैं एज ए ब्रह्मचारी पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, तो वो मंदिर में है तो मंदिर में सब लोग उठ जा रहे हैं, सब लोग, कोई 3 बजे उठ जा रहा है, कोई 3:30 बजे उठ जा रहा है, तो वहां पर देखकर हमको भी उत्साह आता है। और अगर हम कोई ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ पे सब लोग सो रहे हैं, तो हमको लगेगा कि अरे ठीक है, हम भी नहीं उठ रहे। तो स्थान का, संग का बहुत प्रभाव पड़ता है, स्थान की एक प्रभाव होता है। तो जब हम भगवान के धाम में रहते हैं तो उस स्थान का हमको बेनिफिट मिलता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि अगर हम भगवान के धाम में भगवान का नाम कर रहे हैं तो उसका कई हजार गुना फल मिलता है। तो वैसे ही समय का, स्थान का प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर बोला गया है कि हमको कहाँ रहना चाहिए? हमको भगवान के धाम में रहना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में आई थिंक 5th कैंटो में, 5th कैंटो में, या मैं याद नहीं, मुझे एग्जैक्ट होगा, जहाँ पे अलग अलग लोगों का वर्णन, हाँ 5th कैंटो में। तो वहां पर एक किम पुरुष एरिया का एक वर्णन आता है। तो वहां पर देवता लोग प्रार्थना करते हैं और वो बोलते कि हे भगवान, मुझको ऐसी जगह रहने के लिए दीजिए। तो वो कहाँ रहने के लिए बोलते हैं? जैसे हम लोग कभी घर बनाते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि बच्चों के लिए स्कूल आसपास है या नहीं है, मार्केट आसपास है या नहीं है, और हॉस्पिटल कितना दूर है, बस स्टैंड कितना दूर है, रेलवे स्टेशन कितना दूर है। ये सब चीजें देखकर हम अपना घर बनाते हैं।
अभी देवता लोग कहाँ पर रहना चाहते हैं, उसके लिए श्रीमद् भागवतम में वो बोलते हैं, वो बोलते हैं कि हमको अभी देवता लोगों के पास तो सब कुछ है, कितना भोगने की चीजें हैं, लेकिन वो वहां पे नहीं रहना चाहते। वो बोलते हैं कि हमको वहां पे रहिए जहाँ पर भगवान आपके भक्त हैं, जहाँ आपके फेस्टिवल्स होते हैं, जहाँ भगवान आपका धाम है, वहां पे हमको रहना के लिए इच्छा करते हैं। तो यहाँ पर एक और है चीज, जो जैसे हम देखते हैं कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं कि हम तो वृंदावन में रहने के क्वालिफाइड नहीं है। तो फिर हमारे गुरु महाराज इसके ऊपर एक चीज बोलते हैं, अरे आपको लगता है कि आप वृंदावन में नहीं रहेंगे तो क्वालिफाई हो जाएंगे, या बाहर रहेंगे क्वालिफाई हो जाएंगे। जब हम वृंदावन के शरण में जाएंगे तो वृंदावन हमको क्वालिफिकेशन भी दे देंगे रहने के लिए। तो हमको प्रयास करना चाहिए वृंदावन में या मथुरा में, जगन्नाथपुरी में, मायापुर में रहने का। लेकिन एक चीज है जिससे हमको बचना चाहिए। हमको जब हम लोग साधन भक्ति का डेफिनेशन वगैरह पढ़ रहे थे तो हमने एक चीज पढ़ा था, वहां पे एक था कि दिस इज द किंग, ये सारे नियमों का राजा है। ये वो याद है किसी क्या राजा था कि ये नियम पालन होना चाहिए, दिस इज द किंग ऑफ ऑल द रूल्स, जब हम लोग साधन भक्ति की बात कर रहे थे। किसी कोई बता सकते हैं? रूप गोस्वामी पद्म पुराण से एक श्लोक कोट करते हैं, बोलते हैं कि ये होना चाहिए। हाँ बोलिए माता जी। हाँ कुसुम माता जी आप बोलिए पहले। अच्छा शायद मेरा नेटवर्क। अच्छा मेरा क्वेश्चन था कि जब हम लोग साधन भक्ति का डेफिनेशन वगैरह पढ़ रहे थे तो वहां पर एक हमने बोला था कि ये नियम जो है सारे नियमों का राजा है, ये नियम का पालन होना चाहिए। यस ये रत्ना की माता जी बताइए। Always remember Krishna and never forget Krishna. हाँ ये किंग था। तो साधन भक्ति का हम लोग जो अलग अलग इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, उसका नियम ये है कि हमेशा भगवान को स्मरण करें और कभी भगवान को भूले ना। तो जब धाम में हम लोग रहते हैं तो एक यहाँ पर मान लो हमको, जैसे माता जी ने बोला कि धाम के प्रति अपराध ना हो, उसके लिए हमको ध्यान रखना चाहिए। और दूसरा है कि हमको क्या धाम में बहुत सारे लोग आते हैं, तो कभी कभी ऐसा बहुत सारे लोग आते हैं जो भगवान के भक्ति नहीं कर रहे लेकिन हाँ घूमने के लिए आते हैं, या फिर वृंदावन में चाट खाने के लिए जाते हैं, लस्सी खाने के लिए जाते हैं, ऐसे लोग भी रहते हैं। तो हमको कोशिश करना चाहिए कि हम ये भगवान का अपना जो मन है भगवान में लगा के रखें। और एक और चीज बोलते हैं शास्त्रों में आता है, यदि कोई भक्त वृंदावन में या धाम में जस्ट घूमने जाता है तो वो वहां पे जैसे घूम रहे पशु के समान है। तो हमको जब भगवान के धाम में जा रहे हैं तो हमको शुद्ध भक्तों को ढूंढकर उनके पास बस के, उनके पास रह के उनसे सुनना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। तो जब हम लोग किसी धाम में जाते हैं तो वो ऐसे भक्तों को ढूंढना, अब ऐसे भक्त तो आसानी से नहीं मिलते हैं और वो अपने आप को रिवील भी नहीं करते, लेकिन बहुत ऐसे ऐसे भक्त हैं। इवन मायापुर में बहुत सारे भक्त हैं जो प्रतिदिन 64 माला करते हैं और प्रतिदिन बहुत ही मन से चैतन्य चरितामृत भागवतम का अध्ययन कर रहे हैं। तो ऐसे भक्तों के सानिध्य में रहकर हमको भागवतम, चैतन्य चरितामृत, भगवान की कथा सुनना चाहिए, ये करना चाहिए, तब हमको अधिक से अधिक लाभ होगा। नहीं तो फिर धाम में रहकर भी हम लोग टूरिस्ट की तरह घूमते रहेंगे, अरे आज यहाँ पर पुचका खाना है और आज यहाँ पर हमको मोमो, पास्ता, पिज्जा सब खाना है। तो मैं अभी धाम में आया तो मुझको ये थोड़ा थोड़ा ये समझ में आ रहा है कि देखिए अभी धाम में रहकर भी ऐसा नहीं है कि हमारा धाम में आ गए और हो गया, लेकिन हाँ प्रयास करना पड़ेगा जी, वहां पर भी आके प्रयास करना पड़ेगा। कल हम लोग चैतन्य चरितामृत में से पढ़ रहे थे हरिदास ठाकुर का हाउ हरिदास ठाकुर लेफ्ट हिज बॉडी, आदि अंत लीला के आई थिंक अध्याय नंबर 11 में था। तो उसमें जब हरिदास ठाकुर बहुत वृद्ध हो गए थे तो उस समय एक दिन चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर के पास आते हैं और हरिदास ठाकुर को बोलते हैं कि बताओ क्या समाचार है, सब ठीक है? तो हरिदास ठाकुर बोलते हैं शरीर तो ठीक है लेकिन मेरा मन और बुद्धि
बीमार है, वो बीमार है, बाकी सब ठीक है। बोले क्या बीमारी है? बोले भगवान आपका जो नाम संकीर्तन, हम लोग संख्या संकीर्तन बोले में शब्द लिखते हैं वहां पर, आपका जो मुझे नाम कहा जो मैं वो लिया हूँ वो नहीं कर पाता। तो फिर चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि अरे भाई अभी तुम बूढ़े हो गए हो, अभी ये इतना रेगुलेशन मत फॉलो करो, थोड़ा कम कर दो। तो हरिदास ठाकुर बोलते हैं कि अरे मैं तो अधम परिवार में जन्म हुआ, मेरा अधम देह है, मैं कैसे अब भक्ति को छोड़ दूं, कैसे मैं उस रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को कम कर दूं। तो वहां पर श्रील प्रभुपाद जी परपट में लिखते हैं कि इवन इस अवस्था में भी, और वो सिद्ध देह के रूप से हरिदास ठाकुर का सिद्ध देह प्राप्त हो गया है, लेकिन तब भी वो अपना जो नियम है साधन भक्ति का वो पूर्ण रूप से पालन कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमको प्रयास करते रहना क्या है हमेशा, भले हम किसी भी लेवल पे पहुंच जाएं। तो ये मैं कल ये जब पढ़ा था तो मुझे उषा माता जी का क्वेश्चन याद आ रहा था कि उषा माता जी ने क्वेश्चन पूछा था कि अरे मुझको वो उसको क्लैरिफिकेशन करना, लेकिन हाँ ये एग्जाम्पल है कि इवन हरिदास ठाकुर जो इस लेवल पे थे वो भी संख्या पूर्वक भगवान का नाम कर रहे थे, इवन उस स्टेज में जब वो बहुत वृद्ध हो गए थे। इवन चैतन्य महाप्रभु ने हमको अपने जीवन से सिखाया कि सदैव अपने संख्या पूर्वक नाम जो है करते रहने का है। एनीवे मेरी वाइफ ने खूब जोर के छौंक लगाया। हाँ तो एनीवे तो ये 7th था, द्वारका आदि निवासो। तो 2 और कर लिया हमने के लिए भगवान के लिए भूखों को त्याग करना और भगवान के धाम में रहना। अभी हम लोग एक श्लोक और दिया है इसके लिए जिसमें पूरी की महिमा बोलते हैं अहो क्षेत्र से महात्म्यम समान तद 10 योजनम द्विष्ठा यत्र पश्यन्ति सर्वान एव चतुर्भुजान। यहाँ बोलते हैं कि जो पूरी धाम है जो कि सामान्यतः 10 योजन का है, वहां पर जहां कहीं भी देखते हैं वहां पर उनको चतुर्भुज लोग दिखते हैं। ये कौन? देवता लोग बोल रहे हैं इस श्लोक में। बोलते कि पुरी में रहने वाले हम लोग भौतिक दृष्टि से नहीं समझ पा रहे, लेकिन वो सब लोग चतुर्भुज वाले हैं। तो मतलब सब लोग चतुर्भुज होने वाले हैं और चतुर्भुज हैं, ठीक है। तो कुछ ही जब देवता लोग देख पा रहे हैं, हम लोग को नहीं देखा, लेकिन देवता लोग उनको कैसे दिखते हैं? सबको वैकुंठवासी देख रहे हैं। तो ये भगवान के धाम की महिमा है। अभी है 8th में बोलते हैं यावत अर्थानुवर्तिता। इसका हिंदी में क्या लिखा है, कोई बता सकते हैं? 8वां नंबर। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, केवल आवश्यक वस्तु को स्वीकार करना अथवा भौतिक जगत से आवश्यकता अनुसार संबंध रखना। तो हमने 6th वन में देखा था भगवान के लिए भोग आदि का त्याग कर देना, लेकिन यहाँ पर प्रभुपाद जी 8वें में रूप गोस्वामी बोलते हैं यावत अर्थानुवर्तिता, मतलब जितना हमको जरूरत है उतना हमको यूज करना चाहिए या फिर रखना चाहिए, ना अधिक रखना चाहिए ना कम रखना चाहिए। यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना चाहिए। भाई श्लोक कोट करता हूँ फिर उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। यावता सयात स्वनिर्वाह स्वीक्रिया तावत अर्थवेद अधिके न्यूनतयाम चायावत परम अर्थः। तो बोलते यदि कोई व्यक्ति बहुत अधिक उससे स्वीकार करता है या कम स्वीकार करता है तो क्या होगा? वो परम अर्थ को भूल जाएगा या परम अर्थ को प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो हमारे निर्वाह के लिए जितना आवश्यक है उतना ही हमको स्वीकार करना चाहिए। उससे बहुत अधिक स्वीकार करेंगे तो चिंता रहेगा, अगर बहुत कम स्वीकार करेंगे तो भी कष्ट होगा। कोई बता सकते हैं यदि हम बहुत कम स्वीकार करेंगे तो क्या कष्ट होगा? मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। मैं यहाँ पर रूप गोस्वामी बोलते हैं कि हमको यावत अर्थानुवर्त, जितना हमको जरूरत है उतना ही अर्थ को रखना चाहिए या भौतिक चीजों को रखना चाहिए। और यहाँ पर बोलते हैं कि अधिक रखने से बहुत चिंता रहेगा, उसको संभालना, अरे वहां पे वो प्रॉपर्टी है कोई ले लेगा नहीं लेगा, लॉक करना अच्छे से, या फिर अरे उसमें अकाउंट में पैसा था भूल गया, चिंता रहेगा। लेकिन कम रखने से भी चिंता रहेगा। वो क्यों प्रॉब्लम है? क्यों कम रखने से प्रॉब्लम है? कोई बता सकते हैं?
हाथ खड़ा करिएगा, पहले हाथ खड़ा प्रभु करिएगा, जी, देखो कौन प्रभु जी, कौन आंसर चिंता है। लगी रहेगी, अच्छा, चिंता लगी रहेगी। कि आगे क्या होगा, ओके, कम रखने से आगे चिंता कैसी लगी रहेगी? कि आगे कैसे गुजारा होगा, ये खा अच्छा, पाएंगे कि नहीं खा ओके। अनीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, हम हमेशा और पाने की चेष्टा में ही रह जाएंगे तो हम एक्चुअल जो भक्ति करनी है उससे दूर हो जाएंगे और खाली कि और संग्रह करने की में चेष्टा में लगेंगे, जिससे हमारा जीवन अच्छे से सुखमय और बीत सके। ओके, हम तो चिंता रहेगा, बहुत कम रहेगा तब भी प्रॉब्लम रहेगा, क्योंकि चिंता क्या क्या रहेगा, अरे और अधिक कमाना चाहिए या फिर और अधिक प्रयास करना चाहिए, हमेशा थोड़ा चिंता रहेगी। या फिर वृंदा, ठीक है। हाँ, उषा माता जी कुछ बोल रहे हैं आप? हरे कृष्णा प्रभु जी, सॉरी वही था, लेकिन एक चीज ये भी बोल सकते हैं प्रभु जी इसमें हाँ कि जी। अगर मतलब आवश्यकता से कम अगर रहता है, कि यदि हम आवश्यकता से कम रहने से ठीक से मतलब अगर भोजन नहीं करते तो हमारा शरीर भी तो रुग्ण हो जाएगा। यस, तो हम भगवान की सेवा नहीं कर पाएंगे फिर। यस। और हमारे घर में भी अशांति होगा, शांति होगा तो भी भक्ति नहीं कर पाएंगे। तो हमको जितना हमारा आवश्यक है उस हिसाब से हमको रखना चाहिए। अब जैसे हमको यात्रा जाना है यात्रा जाना है, तो यात्रा अगर हमारे पास उतना धन नहीं है तो हमको चिंता होगा कि अरे हमारे पास नहीं जा पा रहे हैं, वो सब। यस माता जी, कुछ बोल रहे हैं आप? हरे कृष्णा प्रभु जी, इसे इस पॉइंट को अपनी ऐसे बोल सकते हैं क्या, जीवन यापन के लिए जितनी चीजों की आवश्यकता है उतनी ही स्वीकार करना। हाँ, यस माता जी। यस, विशंबर आदित्य प्रभु। प्रभु जी, इसको ईशोपनिषद के मंत्र एक से कनेक्ट कर सकते हैं। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कस्वित् धनम। यस, ट्रांसलेशन में बता दीजिए। प्रभु जी, हमारे लिए जितना निर्धारित किया गया है हमको उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए, ये जानते हुए कि बाकी चीजें दूसरे की हैं उन पे हमको जो है अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। यस, तो भगवान ने हमको जितना दिया है उतना ही, पहले तो दूसरे की चीज नहीं करना चाहिए, जो भी है वो भगवान की चीज समझकर स्वीकार करना चाहिए। तो ये एक चीज है। अभी देखिए एक और इसमें क्लैरिफिकेशन है। युक्त वैराग्य बहुत ज्यादा यूज करते हैं हम लोग इस्कॉन में। युक्त वैराग्य क्या है, वो बता सकते हैं? युक्त वैराग्य मैं बताऊं प्रभु जी? कोई और बोल, क्या बहुत सारे लोग हैं जो बोलते नहीं है, उनको भी थोड़ा जगा देते हैं, हम कोशिश करते हैं। यस, कौन बताएंगे युक्त वैराग्य क्या होता है? अदर देन उषा माता जी, कोई और? युक्त वैराग्य जो नहीं बोले अभी तक। यस, अनीता माता जी, अनीता चौधरी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, माने भौतिक जगत के सब चीजों का उपयोग भगवान की सेवा के लिए करते हुए जो हम करते हैं भक्ति, वो होती है। हाँ, युक्त वैराग्य की मतलब चीजों से संबंध है लेकिन वैराग्य है, उससे आसक्ति नहीं है, उनको भगवान हाँ, का भगवान हाँ, तो सब चीज भगवान के लिए लगाना। हाँ, तो युक्त वैराग्य से पहले हमको वैराग्य आना चाहिए, फिर युक्त वैराग्य आएगा। तो कोई सोचे कि हाँ मेरे पास सब कुछ है लेकिन मेरे पास वो सब कुछ भगवान का है, तो पहले साथ में वैराग्य होना चाहिए, तभी युक्त वैराग्य होगा। अभी कोई बोले मैं युक्त वैराग्य है लेकिन वैराग्य नहीं है, तो युक्त वैराग्य कैसे होगा? तो हमको वैराग्य होना चाहिए, उसके बाद युक्त वैराग्य। ठीक है, तो हमको जो कोई भी चीज है भगवान की सेवा में लगाते हुए यूज करना चाहिए, और जितना जरूरत है उतना यूज करना चाहिए। स्पेशली गृहस्थ आश्रम में तो हमको जरूरत होता है लक्ष्मी का, उस हिसाब से हमको यूज करना चाहिए। और नेक्टर ऑफ डिवोशन में हम लोग स्टार्टिंग में भी देखे थे, रूप गोस्वामी बोलते हैं कि कैसे हमको अपनी लक्ष्मी को डिवाइड करना चाहिए। उसमें बोलते हैं कि एक हिस्सा हमको फ्यूचर के लिए सेव करना चाहिए, एक हिस्सा हमको भगवान के लिए सेवा के लिए सेव करना चाहिए, एक हिस्सा हमको नॉर्मल जो हमारा व्यवहार है जीवन में वो खर्च है उनके लिए करना चाहिए, एक है जो हमको रिलेटिव्स वगैरह के लिए रखना चाहिए। तो ऐसे करके हमको जो अपनी लक्ष्मी है उसको डिवाइड करके सेविंग करना भी चाहिए। कभी कभी भक्त लोग बोलते हैं अरे हमको सेविंग क्या करना है, भगवान है ना, भगवान देख लेंगे। अरे भगवान ने इंस्ट्रक्शन दिया भैया सेविंग करना चाहिए। तो है ना, तो इस ठीक है, तो क्या अगर बहुत ज्यादा हम लोग वैराग्य करेंगे ना तो फिर भक्ति ये रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स है, रेगुलेशन है, तो इसका ध्यान रखना चाहिए। एक्चुअल में कभी कभी हम लोग इस्कॉन में नए नए आते हैं ना, तो फिर बहुत सारे भक्त बर्न आउट हो जाते हैं,
बर्नआउट मतलब आते हैं। और देखो भक्तों को तो हमेशा भगवान की सेवा के लिए लक्ष्मी की जरूरत है। उनका कर्तव्य है कि वो आपसे पूछे कि प्रभु जी कुछ सेवा कर सकते हैं क्या, प्रभु जी ये फेस्टिवल आ रहा है सेवा कर सकते हैं क्या। आपको अपनी क्षमता देखनी है कि हमारा को कितना है, हमको इतना अर्निंग हो रहा है, उस अर्निंग में से इतना हिस्सा हमको फ्यूचर के लिए सेव करना है, इतना हिस्सा हमको रेगुलर एक्सपेंसेस के लिए चाहिए, इतना हिस्सा हम भगवान की सेवा में लगाएंगे। तो ऐसे करके हमको प्लानिंग करना है। कभी ऐसा नहीं सोचना है कि अरे प्रभु जी मतलब प्रभु जी हमको पूछे हैं, हमको तो देना ही देना है। ऐसा नहीं, कहाँ प्रयास करना है आपको अपने हिसाब से और अपनी क्षमता के हिसाब से भक्ति करना। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। शायद मैं जो बोल रहा हूँ कुछ लोगों को पसंद नहीं आए लेकिन सॉरी टू से, बट लेकिन बैलेंस करना है, यही हमको सिखा रहे हैं रूप गोस्वामी। किसी को कुछ बोलना है इसके ऊपर तो बोल सकते हैं। ओके ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये 3 हो गए और हमने पहला ये छठा देखा कि हमको भगवान की सेवा के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए भोगों का त्याग करना। फिर कहाँ पे रहकर, भगवान के धाम में रहकर, और भगवान में धाम में रहकर जितना हमको आवश्यकता के लिए जितना चाहिए उतना ही रखना। ठीक है, अभी अगला देखते हैं। अगला में बोलते हैं हरिवासरा सम्मानो। यहाँ पे बोलते हैं भगवान के जो फेस्टिवल्स हैं, एकादशी वगैरह, वहां पर फास्टिंग करना। तो फिर फास्टिंग क्यों करना, बोलते हैं कि यहाँ पे एक श्लोक कोट करते हैं, रूप गोस्वामी बोलते हैं सर्व पाप प्रशमनम पुण्यम आत्यांतिकम तथा गोविंद स्मरणम निर्णाम एकादश्यम उपशमनम। तो एकादशी करने के 3 लाभ यहाँ पे बताते हैं। बोलते हैं कि एकादशी करने से सर्व पाप नष्ट हो जाते हैं, और क्या होता है, पुण्यम अत्यांतिक, और अनेक अनेक पुण्य का अर्जन होता है, और गोविंद का स्मरणम होता है। ये 3 लाभ होते हैं एकादशी को के दिन फास्टिंग करने से। और एकादशी को वो बोलते हैं जननी। किसके जननी, कौन, एकादशी गिव्स द बर्थ टू व्हाट, एकादशी जन्म देती है किसको, एकादशी को बोलते हैं भक्ति जननी। भक्ति। यस यस, भक्ति जननी। इससे हमारे अंदर भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न होने लगता है। अभी यहाँ पे भी श्रील प्रभुपाद जी एक क्लैरिफिकेशन देते हैं, बोलते हैं कि देखो भाई आप फास्टिंग कर रहे हो, लेकिन फास्टिंग करने का मतलब क्या है, गोविंद को स्मरणम करना ज्यादा से ज्यादा। ऐसा फास्टिंग मत करो कि आप दिन भर सोते रहने का, ठीक है तो लेकिन हाँ आपको प्रयास करना चाहिए। प्रभु, यस माता जी। आपने 3 नियम बताए ना प्रभु एकादशी का, फिर से एक बार रिपीट कीजिएगा ना। 3 बेनिफिट बोला, हाँ 3 बेनिफिट क्या बोला, सर्व पाप, सारे पापों को नष्ट करने वाली है एकादशी, दूसरा है पुण्यों को देने वाली है, और तीसरा है गोविंद का स्मरणम कराने वाली है। तो जब हम एकादशी के दिन फास्टिंग करते हैं, ये 3 बेनिफिट हमको होते हैं। तो हाँ, यहाँ पे प्रभुपाद जी हमको एक क्लैरिफिकेशन देते हैं, बोलते हैं कि एकादशी के दिन फास्टिंग कर रहे हैं तो मतलब हमको गोविंद का ज्यादा से ज्यादा स्मरणम करना है। उपवास, उपवास का मतलब क्या है, नजदीक वास करना, गोविंद के पास हमको उस दिन वास करना, ज्यादा से ज्यादा हमको अपनी एक्टिविटीज में गोविंद में लगाना। इसीलिए बोलते हैं उस दिन हमको भौतिक चीजों को कम करना चाहिए, बॉडी को ज्यादा डेकोरेशन करने की जरूरत नहीं है, तेल वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, खाना कम खाना है, क्यों, जिससे भगवान का स्मरणम ज्यादा हो। प्रिंसिपल क्या है कि हमको भगवान से को ज्यादा से ज्यादा स्मरण करना है, भगवान की हरे ज्यादा से कृष्णा ज्यादा। प्रभु जी, यहाँ तेल लगाने से क्या मतलब ये हो पाया, मतलब कि एकादशी के दिन बोलते हैं कि हमको अपने बॉडी पे तेल नहीं लगाते, क्यों, क्योंकि बॉडी, हमारी जो बॉडी की जरूरत है उनको कम से कम करके ज्यादा से ज्यादा भगवान का स्मरण करते हैं। प्रिंसिपल ये है कि हाँ, शरीर की आवश्यकता को कम करते हैं ना प्रभु जी, शरीर की आवश्यकता कम करना, शरीर की आवश्यकता को कम करते हैं। ठीक है, ओके, तो ये हो गया वहां पर कि भगवान की जो फेस्टिवल्स हैं, एकादशी है, उस दिन फास्टिंग करना। अगला है धात्री अश्वतादि गौरवम।
धात्री अष्टवतादि गौरवम। हिंदी में क्या लिखते हैं प्रभुपाद जी? हिंदी मतलब बुक में प्रभुपाद जी उसको ट्रांसलेट करते हैं कि हमको आम्ल की जो वृक्ष है और बैनियन ट्री और तुलसी महारानी को प्रणाम करना चाहिए, उनको आदर देना चाहिए, उनको हमको सेवा करना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। आम्ल क्या होता है? आंवला आंवला का वृक्ष। ठीक है प्रभु जी। तो यहाँ पर उसके लिए एक श्लोक कोट करते हैं वो, अश्वत्थ तुलसी धात्री गो भूमि सुरा वैष्णवा पूजिता प्रणता ध्यायता क्षिप्यन्ति निर्नामघम। तो क्षिप्यन्ति मतलब नष्ट कर देती है, निर्नामघम व्यक्तियों के सारे पापों को नष्ट कर देती है। क्या नष्ट कर देती है? जब हम लोग अश्वत्थ, बैनियन ट्री, तुलसी, आंवला ट्री, ब्राह्मण और वैष्णव को पूजा करते हैं, प्रणाम करते हैं, स्मरण करते हैं, उससे हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो हमको तुलसी महारानी को प्रणाम करना चाहिए, तुलसी और आमलिकी के वृक्ष को देखे तो उसको प्रणाम करना चाहिए, और बैनियन ट्री को देखते हैं तो उसको प्रणाम करना चाहिए, उसको भी हम लोग सर्कमएम्बुलेट करना चाहिए। तो 5 और हमने देखे। 5 में क्या क्या हमने देखे कि भगवान की सेवा के लिए हमको भोगों को त्याग करना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद था 7वां कि कहाँ रहना चाहिए? भगवान के धाम में रहना चाहिए। फिर हमको जितना हमको जरूरत है उतना ही हमको लेना चाहिए। भगवान के फेस्टिवल वगैरह पे फास्टिंग करना चाहिए। और लास्ट में हमने देखा कि वहां जब हम रह रहे धाम में तो हमको तुलसी, बैनियन ट्री और आमलिकी ट्री को प्रणाम करना चाहिए, उनको पूजा करना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए और उनका ध्यान करना चाहिए। इस तरीके से 5 और हो गए, तो 10 हो गए ये जो हमारे डूज है। इसके बाद 10 आएंगे जो डोंट्स है, जो हमको नहीं करने चाहिए। तो पहले 5 और ये 5 दोबारा से मैं बोलता हूँ। ये 5 हमने बोला कि हमको भगवान की के उद्देश्य से भोगों को त्याग देना चाहिए। फिर कहाँ रहना चाहिए? भगवान के धाम में रहना चाहिए। और फिर हमको जितना हमारी जरूरत है उतना ही हमको स्वीकार करना चाहिए, ठीक है। और भगवान के जो फेस्टिवल्स हैं उसमें फास्टिंग करना चाहिए, और भगवान से के जो प्रिय वृक्ष वगैरह हैं उनको प्रणाम करना चाहिए, तुलसी महारानी, बैनियन ट्री और आमली। तो ये 5 और हो गए। कोई बता सकते हैं ये 5 क्या क्या है? बिना देखे कोई प्रयास करेंगे? ये बोलूं प्रभु जी? बिना देखे प्रयास करेगा? बिना देखे। हाँ ठीक है। पहले उषा माता जी, फिर रत्नांगी माता जी, और फिर कोई और बोलना चाहेंगे? मैं भी बोलूं? यस, फिर संतोष माता जी। यस उषा माता जी। पहला है प्रभु जी कि भगवान की प्रसन्नता के लिए भौतिक भोगों का भौतिक वस्तुओं का परित्याग। यस। फिर वृंदावन या फिर द्वारिका जैसे पवित्र धाम में वास करना। हाँ फिर जी। वास करेंगे तो फिर वहां पर क्या करना चाहिए? अपनी आवश्यकता जितनी है उसी को स्वीकार करना। हाँ और जी। फिर स्वीकार किया, फिर भगवान के जो पवित्र वो आते हैं ना एकादशी जैसे फेस्टिवल, हाँ उन सब में फास्टिंग रखना। हाँ और जी। फास्टिंग रख लिए, फिर मतलब हो गया कि पवित्र वृक्ष जो होते हैं जैसे तुलसी, आंवला, वट वृक्ष, इन या फिर गुरु आचार्यों की पूजा करना। बहुत अच्छा माता जी, बहुत अच्छा। यस, रत्नांगी माता जी आप ट्राई करेंगे? हाँ प्रभु जी मैं बोलती हूँ। बिना देखे? अच्छा संतोष माता जी आप बिना देखे ट्राई हम करिए बोले हाँ। हम बोले हाँ रत्नांगी माता जी आप याद कर लीजिए एक बार दोबारा से। संतोष माता जी आप बोले बोलिए। हाँ संतोष माता जी को बोलने दीजिए पहले। यस संतोष माता जी देखे। भगवान की भक्ति है भौतिक चीजों का त्याग करना। हाँ उससे भगवान के धाम में निवास करना। हाँ जी। तीसरा आवश्यकता के अनुसार संग्रह करना, जितनी हमारी आवश्यकता है उतना ही संग्रह करना। हाँ जी। और चौथा एकादशी व्रत वगैरह फेस्टिवल भगवान का व्रत वगैरह सब करना। और हाँ 5वां ये वट वृक्ष, आंवला, तुलसी है, इनको प्रणाम करो। बहुत अच्छा। यस सरोजनी माता जी आप बताइए। हाँ, भगवान के ना भगवान की तुष्टि के लिए ना भौतिक चीजों का परित्याग करना। हाँ जी। है और भगवान के द्वारका या वृंदावन में धाम में निवास करना। हाँ जी। और ना आवश्यक
अपनी आवश्यकता जितनी वस्तुओं का संग्रह करना, उसे ज्यादा नहीं करना। हाँ। और एकादशी के दिन व्रत रखना, और ना ये वट वृक्ष है, तुलसी वृक्ष है, आंवला वृक्ष है, उनकी पूजा करना। रत्नांगी माता जी अभी ट्राई करिए आप। हाँ अरे प्रभु बोले भगवान के लिए भौतिक चीजों का परित्याग करना। हाँ जी। द्वारका वृंदावन में भगवान के धामों में वास करना। हाँ। दूसरा है कि जितनी हमारी आवश्यकता है उतनी चीजों का इस्तेमाल करना, संग्रह करना। और चौथा है एकादशी जैसे व्रतों का व्रत करना एकादशी के दिन, भगवान के उत्सव के दिन। और पांचवा है कि बट वृक्ष, आमले की वृक्ष, तुलसी वृक्ष, बैनियन ट्री, ब्राह्मण वैष्णव की पूजा करना, उनकी सेवा करना, उनकी रक्षा करना। प्रभा माता जी आप, हाँ प्रभा माता जी आप ट्राई करेंगे पूरे 10 बोलने का? हाँ करिए कोशिश। 5 बोलते हैं पहले 5 लास्ट वाले 5 बोलिए। हाँ, सबसे पहला है कि भौतिक वस्तुओं का त्याग करना, भगवान की सेवा के लिए भौतिक वस्तुओं का परित्याग करना। दूसरा है भगवान के धाम में वास करना, जैसे द्वारका है, पुरी है, वृंदावन। फिर तीसरा है जितना जरूरत है उतना ही हमको स्वीकार करना चाहिए, आवश्यकता से अधिक नहीं। चौथा है हमें एकादशी या भगवान के जितने भी फेस्टिवल है उसमें उपवास करना। पांचवा है वट वृक्ष, आंवला वृक्ष, तुलसी वृक्ष, इनको प्रणाम करना और इनकी सेवा। अब पहले 5 जो थे गुरु से संबंधित थे, उनको ट्राई करिए एक बार, जो पहले 5 थे। मैं बोलूं? हाँ मतलब प्रभा माता जी को ट्राई करने दीजिए। यस, गुरु का आश्रय लिया। हाँ, आश्रय लेना, श्री गुरु से दीक्षा लेना। हाँ, गुरु की सेवा करना। हाँ, बहुत अच्छा। चौथा है गुरु के बताए गए पद चिन्हों का अनुसरण करना। हाँ, प्रीवियस आचार्यों के पद चिन्हों पर चलकर गुरु का सेवा करना और से अपनी भक्ति को बढ़ाने के लिए जिज्ञासा करना। बहुत अच्छा माता जी। यस, ओके। लास्ट क्लास कर नहीं पाए थे तो अच्छा, इसलिए थोड़ा सा। कोई बात नहीं। अभी कोई और है जो पूरे 10 को 10 एक बार बता देंगे? मैं बताऊं प्रभु जी? मैं बताऊं प्रभु जी? एक बार कौन देखते हैं, कौन जो अभी तक नहीं बोले उसको उठाते हैं, किसी को और को नए को उठाते हैं। प्रभु जी मैं बोलूं? हमारे यंग माता जी, खुशबू माता जी आप ट्राई करेंगे? आप हमारे ब्रिलियंट स्टूडेंट है। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा माता जी। यस प्रभु। आप याद करिए, तब तक मैं किसी और को पकड़ता हूँ। ओके ओके, यस सुषमा माता जी आप बोलिए। प्रभु जी पूरा 10? पूरा 10। अच्छा, सबसे पहले प्रभु जी गुरु का आश्रय लेना। यस, गुरु के आश्रय लेना, फिर गुरु की उनकी शिक्षा, दीक्षा और शिक्षा लेना उनसे। हाँ। फिर उनके बाद उनकी सेवा करना। हाँ। फिर गुरु आचार्यों के पद चिन्हों पर चलना। हाँ, माने पद चिन्हों पर चलना। हाँ वही। और फिर कि हमें भक्ति में कैसे आगे बढ़ना है उसके लिए जिज्ञासा करना। पहले 5 हो गए, बहुत अच्छा। अगले 5? फिर अभी वाला है क्या कहा, सब स्किप हो जा रहे हैं। भोग आदि का त्याग करना। जो भगवान की तुष्टि के लिए हमें हमें अपने माने भौतिक चीजों को त्याग करना भगवान की भक्ति करने के लिए। फिर में वास करना और फिर धाम में वास करना और एकादशी व्रत वगैरह करना। और वृक्ष जो पीपल वृक्ष या तुलसी, इनकी सेवा करना। एक छूट गया मेरा। धाम में वास करने के बाद में है कि जो आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करना। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा माता जी, बहुत अच्छा। ओके, सो यस, ये जो श्री संगीता माता जी, यस आप बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। 10 एक साथ बता रहे हैं। हाँ, 10 एक साथ। गुरु का आश्रय। हाँ जी। गुरु से दीक्षा या शिक्षा लेना। हाँ जी। गुरु की सेवा करना। गुरु के बताए अनुसार आचार्यों के पद चिन्हों पर चलना और भक्ति में आगे बढ़ने के लिए जिज्ञासा करना। अच्छा, ओके, बहुत अच्छा। भगवान के लिए सब भोगों का त्याग कर देना जी। धाम वास करना। हाँ जी। जितना जरूरत उतना स्वीकार करना। हाँ जी। सारे फेस्टिवल में फास्टिंग करना। हाँ जी। पवित्र वृक्षों का पूजा करना या प्रणाम करना। बहुत अच्छा माता जी। ओके, सो सब लोग हो गए। उषा माता जी आपने तो ऑलरेडी बोला ना, नहीं बोला?
पांच करके बोला था प्रभु जी। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। ओके रत्नांगी माता जी, आपने भी 5 तो बोल लिया, पहले 5 बचे ना आपके। हमारे 2 प्रभु जी, हमारे गुरु क्लास में 2 ही प्रभु जी आते हैं, तो अजय प्रभु और विशंबर आदित्य प्रभु, तो हम उन लोगों को मौका तो देते हैं अभी। यस प्रभु मैं भी बोलूंगा। हाँ आप भी बोलेंगे। पहले विशंबर आदित्य प्रभु बोल देते, फिर आप बोलिए, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। यस प्रभु जी, पहला है गुरु पादाश्रय। यस। और दूसरा है गुरु की सेवा करना। दूसरा शिक्षा दीक्षा सॉरी, दूसरा है श्री कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम। श्री कृष्ण दीक्षा लेना और शिक्षा लेना, फिर गुरु की सेवा करना, और उसके पश्चात है हमारे जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं उनके पद चिन्हों पर चलते हुए गुरु की सेवा करना। और 5वां है जो हम भक्ति में हम कैसे एडवांसमेंट करें उसके लिए गुरु से जिज्ञासा करना। यस। इन 5 को याद करने के लिए आप गुरु को अपना सामने देख लीजिएगा, 5 याद आ जाएंगे, ठीक है जी। अगले 5 जी प्रभु जी। और 6वां है प्रभु जी, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए हम हमारी भौतिक जो इच्छाएं हैं, भौतिक भोग हैं, उनका त्याग करना। 7वां है धाम में वास करना। धाम जैसे मथुरा, वृंदावन, द्वारका, जगन्नाथपुरी। और 8वां है कि हमको जितनी आवश्यकता है उतना ही संग्रह करना। बिल्कुल सही। उसके बाद 9वां है भगवान के जो उत्सव है, महामहोत्सव हैं, उसमें जो है एकादशी व्रत का पालन करना। ओके। और उसके बाद जो है 10वां है पवित्र वृक्ष जैसे तुलसी, वटवृक्ष, आंवला, इनकी सेवा करना, इनकी पूजा करना। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। आगे एक और माता जी कोई बोल रहे थे, जो बोल रहे थे मैं बोलूंगी, मैं बोलूंगा। मैं प्रभु। हाँ बोलिए माता जी। फर्स्ट है गुरु के चरण ग्रहण करना। yes. गुरु से दीक्षा लेना, श्रद्धा पूर्वक गुरु की सेवा करना, आचार्यों के पद चिन्हों पे चलना, और भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हमेशा जिज्ञासा करते रहना। हाँ जी। फिर है कि भौतिक वस्तुओं का परित्याग करना, धाम में वास करना, आवश्यकता जितना ही ग्रहण करें। हाँ जी। एकादशी आदि जैसे एकादशी का व्रत करना, और भगवान के जो भी फेस्टिवल या आचार्यों के अपीयरेंस डे वगैरह आते हैं उनका फास्ट करना। हाँ जी। और पवित्र वृक्षों की पूजा करना, जैसे आंवला है, तुलसी महारानी है, वट वृक्ष है इनकी। यस, थैंक यू माता जी। यस, खुशबू माता जी आप ट्राई करेंगे? यस प्रभु। सबसे पहले है गुरु का शरण लेना, उसके बाद उनसे दीक्षा लेना, फिर उसके बाद उनको सेवा देना, उसके बाद में उनके आज्ञा का पालन करना, उनके पद चिन्हों पर चलना। फिर है कि आफ्टर इंस्ट्रक्शंस, फिर इंक्वायरी, उनको परिप्रश्न लेना, उनको इंक्वायरी करना। हाँ जी। बाद में है धाम वास, एक है। फिर है अच्छा, एक रह गया, भगवान की तुष्टि के लिए जो हमारी एंजॉयमेंट की चीजें हैं उसको मतलब त्याग करना। हाँ जी। धामवास है। उसके बाद एकादशी का उपवास करना भगवान की प्रसन्नता के लिए। फिर सीक्रेट ट्रीज जैसे तुलसी, वट वृक्ष की पूजा करना। और फिर है एक और है अति संग्रह, ज्यादा संग्रह नहीं करना क्योंकि वो भी हमको प्रॉब्लम देता है। और ये तुलसी, हाँ आपको हो गया। थैंक यू माता जी, बहुत अच्छा। तो ये क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा, तो आप लोगों ने अभी से याद कर लिया, बहुत अच्छा है, भूल मत जाइएगा बस, लेकिन ठीक है। एनीवे, तो आगे बढ़ते हैं। ओके, अगला देखते हैं। तो अभी डोंट्स देखते हैं, क्या क्या नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए। और आप देखिए हमारे जो सिस्टम है ऑलमोस्ट आप सब लोग ये सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है, लगभग सभी कुछ आप लोग कर रहे हैं। अभी देखते हैं क्या क्या नहीं करना चाहिए। क्या क्या नहीं करना चाहिए, उसमें सबसे पहले बोलते हैं कि श्री कृष्ण विमुख जनस्य त्यागो, जो श्री कृष्ण के विमुख लोग हैं उनका त्याग करना। और यहाँ पे बहुत 2 श्लोक बोलते हैं वरम हुता वहा ज्वाला पश्चरांतर व्यवस्थिता न शौरी चिंता विमुख जन संवास वैश्वाम। यहाँ इसका मतलब क्या है,
बोलते हैं कि मेरे को आप जो जलती हुई गुफा में रखिए, वो मुझे स्वीकार है, लेकिन मैं कभी भी ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना चाहूंगा जो कि हरि चिंता विमुख है, जो भगवान की चिंता नहीं करते, भगवान की चिंता से विमुख है। ऐसे लोगों के साथ मुझे कभी वास मत दीजिएगा। भले ही देना है तो देना है, मुझे आप जलती हुई गुफा में वास दीजिएगा, लेकिन कभी मुझे जो भगवान शौरी, जो भगवान है, उनका चिंता ना करने वाले लोगों के साथ कभी वास नहीं देना। वो जो है वैश्य सम बोलते हैं, इसका मतलब वो बहुत डेंजरस है, वो आत्महा के समान है, कि अपने आप को ही मार देने के समान है। भगवान को के जो विमुख लोग हैं, भगवान के चिंता से जो विमुख ले, जो भगवान का स्मरण नहीं करते, ऐसे लोगों से विमुख करें, ऐसे लोगों से का त्याग करना चाहिए, उनका संग नहीं करना चाहिए। हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करते हैं प्रभुपाद जी उसको, कोई बता सकते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। अभक्तों की संगति का दृढ़ता पूर्वक परित्याग। यस, तो हमको जो अभक्त है उनका संगति का त्याग करना चाहिए। अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा, प्रभु जी आप बोल रहे हैं त्याग कर देना चाहिए, आज से हम प्रचार बंद कर देंगे, क्योंकि आप ही ने बोला था कि ऐसे लोगों का संग नहीं करेंगे, अभी हम एकांत में रहेंगे और भगवान का भक्ति करेंगे। ये बोलना चाहते हैं क्या रूप गोस्वामी? क्या बोलना चाहते हैं रूप गोस्वामी? क्या बोलना चाहिए? भक्तों के संग रहना है, भक्तों के संग रहना है, अभक्तों के संग नहीं रहना है। प्रभु जी रूप गोस्वामी बात कहते हैं कि हमको भजनानंदी नहीं बनना है प्रभु जी, हमको गोष्ठानंदी बनना है। हाँ, हमको भक्तों का संग करना है, एकांत में तो नहीं रहना है। लेकिन फिर अगर हमारा क्वेश्चन है कि हम लोग भक्तों के संग में हैं, लेकिन अगर हम लोग बाकी लोगों के पास नहीं जाएंगे तो प्रचार कैसे करेंगे? यहाँ पे तो हमको बोल रहे कि ऐसे लोगों के का संग नहीं करना है, ऐसे लोगों के साथ में नहीं रहना है, उनको अपने भक्ति में लाना है प्रभु जी, उनको भक्ति में लाना है, भक्ति में लाने के लिए ट्राई करना है। अगर वो नहीं आ रहे तो ज्यादा ट्राई नहीं करना है, एक बार उनको प्रभु जी हम उनको प्रचार करेंगे, और यदि भगवान के बारे में बुरा भला कहते हैं, अच्छा, और वैसी भावनाओं को शो करते हैं हमको जिससे कि हमारी भक्ति में बाधा आ सकती है, तो हम ऐसे लोगों का परित्याग करेंगे। हमको सभी को भगवान को नाम देने का प्रयास करना है, क्योंकि हम बोलेंगे नहीं प्रभु जी तो लोगों को मालूम कैसे चलेगा? हमको भी तो किसी ने बोला था प्रभु जी। यस खुशबू माता जी आप कुछ बोल रहे? और फिर कुसुम माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, अपना संग उनको देना है। हाँ, मैं यही शब्द ढूंढ रहा था, हमको उनका पास जाके उनको संग देना है, उनका संग नहीं लेना है, उनकी मेंटेलिटी को नहीं लेके आना है, हम पर जो भाव है भगवान के प्रति, जो भक्ति का भाव, वो उनको लेके आना है। यस, खुशबू माता जी आप कुछ बोल रहे थे, मैं आपको मैं वही बोल रही थी प्रभु, जो अच्छा यही बोल रहे थे। हमको उनको अपना संग उनको देना है, ना कि संग लेना है। और चैतन्य महाप्रभु ने हमको इंस्ट्रक्शन देके आप जिसको देखे उसको भगवान का नाम प्रचार करिए, भगवान के बारे में बोलना चाहिए। ठीक, तो ये हो गया। एक और श्लोक कोट करते हैं, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, वो भी मतलब डेंजरस सा श्लोक है, मतलब वो दिखाता है कि कितना लोग ऐसे लोगों का संग नहीं करते। बोलते हैं आलिंगनम वरम मन्ये, मैं इन लोगों का आलिंगन करना पसंद करता हूँ। किन लोगों का? व्याघ्र जलौक्सम, बोलते हैं कि स्नेक का, शेर का और मगरमच्छ का मुझे आलिंगन करना स्वीकार है, लेकिन क्या नहीं स्वीकार है? बोलते हैं कि ना संग शल्य युक्ता नाम नाना देव के सेवनाम, लेकिन मैं ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहता जो भगवान का भक्ति ना करके इसका सेवा करना है, उसका सेवा करना है, इस देवता का ये करना है, उन लोगों का संग नहीं करना चाहता। ज्यादा देर मुझे आप स्नेक के साथ आलिंगन करके छोड़ दीजिए, शेर के साथ छोड़ दीजिए, मगरमच्छ के साथ छोड़ दीजिए, उनके साथ मैं रहूंगा, लेकिन इन लोगों का संग नहीं करना चाहूंगा। कौन लोग? जो कि अलग अलग देवी देवताओं की सेवा में लगे हुए हैं और भगवान की सेवा नहीं करते। तो ये दो श्लोक अगर देखा जाए तो बहुत ही हमको एक्सट्रीम दिखाते हैं कि, लेकिन ऐसा है भाई, हमको ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए। क्या होता है उससे? हम भगवान को भूलने लगते हैं, हमारे अंदर बहुत ही इच्छाओं का जन्म होने लगता है। तो ऐसा
लोगों का संग हमको कम से कम करने की कोशिश करना चाहिए। अब एक चीज हमको ध्यान रखना चाहिए, अक्सर क्या होता है, जो मैंने भी अपने जीवन में गलती किया, जब हम लोग भक्ति में आते हैं ना, हमारे सारे कनेक्शन तोड़ देते हैं। वो मत करिए कभी। जब हम भक्ति में आए हैं तो हम अपने कनेक्शंस रखिए, अपने जो रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके साथ एक संबंध बना के रखिए। अगर तभी वो लोग भक्ति में कनेक्ट हो पाएंगे। तो उनसे संबंध पूरा तरीके तोड़ मत दीजिए, लेकिन उनको धीरे धीरे जितना लोग ले पाए उतना उतना देते रहिए। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। कभी कभी हम लोग भक्ति में आते हैं तो हम पूरा संसार को छोड़ देते हैं। अरे मेरे कौन से वो रिलेटिव हमको नहीं पता, कौन से फ्रेंड हमको नहीं पता। लेकिन नहीं, हमको क्या है, अभी तो अब अगर वो हम उनसे प्रेम करते हैं, यदि हम उनके लिए अच्छा चाहते हैं, तो हमको उनको प्रयास करना चाहिए कि वो भक्ति में कैसे आ जाए। तो ये हुआ कि हमको जो भगवान से विमुख लोग हैं उन लोगों का संग त्याग देना चाहिए। ठीक है, या फिर ऐसा बोले कि हमको उनका संग नहीं करना चाहिए, डोंट से ना। तो ये हमको नहीं करना चाहिए। हमको भगवान से जो विमुख लोग हैं उनका संग नहीं करना चाहिए। जो अलग अलग देवी देवताओं की सेवा में लगे हुए हैं उन लोगों का संग नहीं करना चाहिए। भले ही हमको जलती हुई गुफा में रहना पड़े, भले ही हमको शेर का आलिंगन करना पड़े, स्नेक का आलिंगन करना पड़े, भले ही हमको मगरमच्छ का आलिंगन करना पड़े, लेकिन हम लोगों को उन लोगों का संग नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगला बोलते हैं। अगले में बोलते हैं, यहाँ ये 3 है एक्चुअल में, ये 12, 13, 14 तीनों एक साथ हैं। 12, 14 यहाँ पे बोलते हैं शिष्यानुबंधादिवादी तर्यम। शिष्या अनुबंधितवादी तर्यम, इसका मतलब क्या है कि हमको बहुत अधिक शिष्यों को नहीं स्वीकार करना चाहिए। और क्यों, मतलब अभी बहुत अधिक शिष्यों को स्वीकार नहीं करना चाहिए। अरे बहुत अधिक शिष्यों को स्वीकार करेंगे तो क्या प्रॉब्लम है? चैतन्य महाप्रभु बोले कि खूब प्रचार करो, खूब प्रचार करना चाहिए। यहाँ पे एक क्लैरिफिकेशन बोलते हैं कि हमको भौतिक लोभ की इच्छा से शिष्यों को नहीं स्वीकार करना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए अरे मैं इनको शिष्य स्वीकार करूंगा तो ये मेरे को मदद करेंगे, ये मेरे को लक्ष्मी देंगे, मेरे को भोग के लिए मदद होगा, उसलिए हमको शिष्यों को नहीं स्वीकार करना चाहिए। भगवान के प्रचार के लिए हमको शिष्यों को स्वीकार करना चाहिए, लेकिन हमको अपने भोग के लिए, अपने कंफर्ट के लिए शिष्यों को स्वीकार नहीं करना चाहिए। ये श्रीमद् भागवतम से एक श्लोक कोट करते हैं, 7th canto 13th chapter verse 8 आई थिंक, जहाँ पर नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को बोलते हैं अलग अलग वर्ण और अलग अलग आश्रमों की क्या क्या ड्यूटीज है। वहां से ये श्लोक है, उसमें आई थिंक सन्यासी के लिए बोल रहे हैं यहाँ पर। उसमें बोलते हैं ना शिष्यान अनुबंधिता ग्रंथान नैव अभ्यासेत बहुन ना व्याख्यान उपयुज्यता ना आरंभान अर्भेत कवचित। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि हमको शिष्य, बहुत अधिक शिष्यों को स्वीकार नहीं करना चाहिए भोग की इच्छा से, और हमको बहुत अधिक ग्रंथों को नहीं पढ़ना चाहिए। यार ये तो ग्रंथों को नहीं पढ़ना चाहिए बोल रहे हैं, आप तो बोलते हैं प्रभु जी रोज प्रभुपाद जी का बुक पढ़ना चाहिए। हाँ, प्रभुपाद जी का रोज पढ़ना चाहिए। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, हमको ये नहीं कि अपने आप को दिखाने के लिए मैं कितना शास्त्रज्ञ हूँ, मुझको कितने शास्त्र आते हैं, ये दिखाने के लिए अलग अलग शास्त्रों को पढ़ना नहीं चाहिए। ठीक है, हमको अपने भगवान की श्रील प्रभुपाद जी की बुक पढ़ना चाहिए हम, लेकिन अब ऐसा नहीं सोच के कि हाँ मुझको बहुत ज्यादा लोग अप्रिशिएट करेंगे, लोग बोलेंगे अरे आपको तो बात शास्त्रों का बहुत ज्ञान है, इस भाव से अलग अलग शास्त्रों को नहीं पढ़ना चाहिए। हमको शास्त्रों को पढ़ना चाहिए कि भगवान ने हमको ये इंस्ट्रक्शन दिया, ये भगवान का लेटर है हमारे लिए, भगवान ने हमको ये प्रेम पत्र दिया है, इसको हमको बार बार पढ़ना चाहिए। उस हिसाब से हमको भगवान के शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, इस हिसाब से नहीं पढ़ना चाहिए और मैं अपने लोगों को दिखाऊंगा कि मैं कितना शास्त्रज्ञ हूँ, मैं कितना शास्त्रों को जानता हूँ, उस भाव से नहीं पढ़ना चाहिए कि लोग मुझको आदर करेंगे। ठीक है, और हमको उन शास्त्रों की व्याख्या इसलिए नहीं करनी चाहिए कि मुझको पैसा मिलेगा, तो पैसे के लिए शास्त्रों की व्याख्या नहीं करना चाहिए। हमको शिष्य को भोग के लिए नहीं स्वीकार करना चाहिए, हमको शास्त्रों को बहुत अधिक नहीं पढ़ना चाहिए, और शास्त्रों की व्याख्या पैसे के लिए नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे शायद
3 हुए, एक सेकेंड, 13, 12, 13, 14, यस। एक और है, वहां पर प्रभुपाद जी बोलते हैं बहुत अधिक टेम्पल नहीं कंस्ट्रक्ट करनी चाहिए। टेम्पल को इसलिए नहीं कंस्ट्रक्ट करना चाहिए कि अरे मुझको आराम से रहने के लिए, ठीक है। टेम्पल है केवल प्रचार के लिए, वहां भक्तों को केवल प्रचार करने का प्रयास करना चाहिए। अभी यहाँ पर एक चीज है जो क्लैरिफिकेशन करने की जरूरत है कि टेम्पल कंस्ट्रक्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर है कि ये इसलिए नहीं कि हाँ बहुत ज्यादा टेम्पल कंस्ट्रक्ट करे कि भोग के लिए, कि मुझको वहां पर रहना है, इसलिए नहीं। तो टेम्पल है प्रचार करने के लिए, ठीक है, वो भगवान की सेवा के लिए है, ऐसे नहीं कि हमको हमारे भोग के लिए। हमारे गुरु महाराज जी एक बोलते हैं कि सन्यासी को कभी घर नहीं बनाना चाहिए। बोलते क्यों? यदि अगर सन्यासी घर बनाएंगे तो क्या होगा, वो कभी भी कहीं ट्रैवल करेंगे तो उनको कष्ट होगा, क्योंकि उनको घर का आराम नहीं मिलेगा, अरे वो घर की चिंता रहेगी। इसलिए सन्यासी, यदि सन्यासी भी घर बनाएंगे तो फिर उनको ट्रैवल कैसे करेंगे, प्रचार कैसे करेंगे। इसलिए सन्यासी को हमेशा कोशिश करना चाहिए आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल घर ना बनाए, हमेशा प्रचार करने के लिए इधर उधर ट्रैवल करते रहे। तो हरे ये कृष्णा प्रभु जी, यस यहाँ माता जी। जो आया है कि अधिक मंदिर ना बनवाने में रुचि ना रखना, प्रभु जी अगर अधिक मंदिर बनवाते हैं, अगर इस पर्पस से बनाते हैं कि हम मतलब मंदिर बनवाएंगे तो भक्त आकर यहाँ पर भगवान के दर्शन करेंगे, उनका उद्धार होगा, तो इसमें क्या बुराई है? हाँ, पर्पस आपने क्लियर करा ना। अगर पर्पस है कि नहीं मुझको मंदिर में रहने के लिए आनंद में रहूंगा इसलिए नहीं, अदरवाइज प्रचार के लिए करना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। पर्पस क्या है कि हाँ हमको भगवान का नाम का प्रचार होगा, वहां से बुक का वितरण होगा, लोग विग्रहों की सेवा करेंगे। प्रभु जी भगवान के नाम की जगह अपने नाम का भी प्रचार करने का भी लोभ होता है, इसलिए भी कई जन मंदिर, इसलिए नहीं करना चाहिए कि अरे भगवान, लोग बोलेंगे कि मैंने कितना बड़ा मंदिर बनाया, लोग बोलेंगे अरे वाह प्रभु जी आपने तो बहुत सुंदर मंदिर बनाया, उसलिए नहीं, ठीक है। पर्पस आपने बोला फिर ठीक है, ठीक है। तो ये 3 और हो गए। तो पहला तो सबसे पहला था कि मतलब जो ये जो डॉन्ट्स है कि उसमें है कि हमको अभक्तों का संग नहीं करना चाहिए। फिर शिष्यों को, बहुत अधिक शिष्यों को नहीं स्वीकार करना चाहिए, बहुत अधिक ग्रंथों का पाठ नहीं करना चाहिए, बहुत अधिक मंदिरों का निर्माण नहीं करना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है सुनिए अरे मैं मंदिर का निर्माण करूंगा मुझको लक्ष्मी मिलेगा इससे, इसलिए नहीं करना चाहिए। पर्पस है कि प्रचार होना चाहिए, पर्पस है कि उससे वहां पर लोगों को भगवान का दर्शन होगा, वो भगवान का सेवा में लगेंगे, इसलिए मंदिरों का निर्माण होना चाहिए। श्री प्रभुपाद जी बोलते थे कि मंदिर भक्तों के लिए है, मंदिर अदरवाइज वो चार मंदिरों में का आभूषण क्या है, भक्त आभूषण है। भक्त आते हैं तब मंदिर है, भक्तों की सेवा है तो मंदिर है, अदरवाइज वो पर्पस सॉल्व नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं। तो ये 3 और हुए, ओके। आगा है ये 15 है, ओके। यहाँ पर बोलते हैं व्यवहारे अपि अकार्पण्यम, कार्पण्य दोषो महस्वभाव। कार्पण्य क्या होता है, कोई बताते हैं? भागवत गीता में हमने पढ़ा था कार्पण्य, कंजूस जो अपने जीवन के मूल्य को नहीं समझ पाता। हाँ, तो जीवन मिलकर भी उसे वो नहीं सार्थक करता, उसे कंजूस बोलते हैं। हाँ बोलिए माता जी, रत्नांगी माता जी। जो अपनी इंद्रिय तृप्ति करने में लगा रहता है, आत्म साक्षात्कार की परवाह नहीं करता है, अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है, उसको कृपण बोलते हैं। हाँ, तो वो फिर ये कैसे कंजूस हुआ? वो व्यक्ति जो अपनी इंद्रियों में लगा हुआ है, भोग कर रहा है, कंजूस कैसे हुआ? प्रभु जी कंजूस ऐसे हुआ, माता जी को बोलने, रत्नांगी माता जी को बोलने दीजिए, रत्नांगी माता जी को प्रयास करने दीजिए। आप हैं रत्नांगी माता जी? डिस्कनेक्ट हो गए शायद। अच्छा ठीक है, विषम बढ़ा दीजिए, आप बोलिए। प्रभु जी कंजूस ऐसे हुआ कि हमको जो मनुष्य जीवन मिला है और हम मनुष्य जीवन के पोटेंशियल को यदि हम खर्चा नहीं करते हैं और हम जानवरों की तरह आहार निद्रा भय मैथुन यदि कर रहे हैं तो हम कंजूस है प्रभु जी। यस, हमारा जो है कर्तव्य है कि हम आत्म साक्षात्कार करें,
हम जाने भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, भगवान से मेरा संबंध क्या है, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है, क्या इस जीवन के बाद भी जीवन है, तमाम जो प्रश्न है प्रभु जी, इनको जानने का यदि हम प्रयास करते हैं तो वास्तव में हमने अपने पोटेंशियल का इस्तेमाल किया है। परफेक्ट। तो क्या कंजूस व्यक्ति होता है जो अपना पैसे को यूटिलाइज नहीं करता है, उसको बस रख के रखता है। और हमारा जो धन है, ये क्या मिला है हमको, ये शरीर मिला है, मनुष्य शरीर मिला है। अब अगर हम उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे तो हम लोग कंजूस है, कार पढ़ने। ठीक है रत्नांगी माता जी, क्लियर हुआ? आपने जो बोला ठीक बोला था, बिल्कुल सही बोला था। ओके तो यहाँ पे एक श्लोक, यहाँ हिंदी में क्या बोलते हैं रत्नांगी माता जी, प्रभुपाद जी इस आइटम को कैसे लिखते हैं प्रभुपाद जी, बता सकते हैं? तो जी सामान्य आचार व्यवहार में लापरवाही न बरतें। सामान्य आचार में लापरवाही नहीं करना, व्यवहार में लापरवाही ना बरतना। हाँ तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इंग्लिश में प्रभुपाद जी बोलते हैं स्ट्रेट फॉरवर्डनेस इन ऑर्डिनरी डीलिंग एंड इक्विलिब्रियम इन लॉस एंड गेन। तो हमको जब भौतिक चीजें की प्राप्ति हो या लॉस हो तो हमको उसमें बहुत अधिक डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, हमको फिक्स रहना चाहिए। जैसे अर्जुन थे वहां पर, वो वहां पे दिखा रहे हैं कि वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो वैसे हमको नहीं होना चाहिए। हमको व्यवहार में जो डीलिंग्स हैं, जो भौतिक चीजों में, उसमें हमको इक्विलिब्रियम मेंटेन करना चाहिए, उसमें लापरवाही नहीं होना चाहिए। भौतिक यहाँ पे शरीर की दृष्टि पर नहीं आ जाना चाहिए। यहाँ पे ये श्लोक कोट करते हैं, रूप गोस्वामी बोलते हैं आलब्धे वा आलब्धे, अगर प्राप्त नहीं होता है, या विनश्यते या फिर नष्ट हो जाता है, भक्षया मतलब भोजन, आच्छादन कपड़ा, साधने, अविकलव्य मतिर भूत्वा हरिम एव ध्या स्मृति। तो यदि कोई व्यक्ति उसको क्या करना चाहिए, यदि उसको खाने मिला या ना मिला, कपड़े मिले या ना मिले, उसको भगवान में मति अविकल्प होनी चाहिए, उसकी भगवान में मति लगी रहनी चाहिए, उसको इन सब चीजों से उसकी मति डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। ओके एक सेकंड में इसका ट्रांसलेशन एग्जैक्टली देख लेता हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये कौन सा नंबर में आ रहा है हिंदी में? हिंदी में ओके एक्चुअल में जो 12वां नंबर था वहां पे 3 को एक साथ मर्ज कर दिया गया है। आपका 11वां नंबर हमने देखा कि भक्तों का संग नहीं करना चाहिए, उसके बाद जो 12वां नंबर है जिसमें शायद प्रभुपाद जी ने तीनों को मर्ज करा हुआ है कि हमको बहुत अधिक अनफिट डिसाइपल को नहीं स्वीकार करना चाहिए, हमको बड़े बड़े मंदिरों को बहुत अधिक कंस्ट्रक्ट नहीं करना चाहिए, और हमको बहुत अधिक बुक्स नहीं पढ़ना चाहिए। वो तीनों को एक साथ प्रभुपाद जी ने दिया हुआ है वहां पर। यस तीनों एक साथ दिया हुआ है। हाँ तो वो तीन न बनाना, अधिक मंदिर न बनाना या अधिक पुस्तकें न पढ़ना। हाँ उसके बाद है समान व्यवहार में स्पष्टवादिता एवं हानि लाभ में संभाव। तो ये 5वां हो गया। इसमें कि हमको जो व्यवहार में सामान्य व्यवहार रखना, इक्विलिब्रियम रखना, लापरवाही ना करना। इसका मैं ट्रांसलेशन आपको दिखा रहा था, एक सेकंड इसका ट्रांसलेशन। प्रभु जी सामान्य व्यवहार में लापरवाही ना करना, इसका जैसे मतलब थोड़ा इसे क्लियर कीजिए ना, किस तरह से व्यवहार करना। इसका जैसे हमने एग्जाम्पल दिया कि अर्जुन का एग्जाम्पल दिया, जब अर्जुन का था वो कार्पण्य दोष था वहां पर, वो सोच रहे थे कि अरे मुझे अपने जो रिलेटिव हैं उनके साथ युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मुझे अपना जो धन है संपत्ति है उसको त्याग देना चाहिए या नहीं त्यागना चाहिए, मैं क्या करूं, मुझको समझ में नहीं आ रहा है। वो अपने देह के शरीर के स्तर पर ये सब कुछ डिसाइड करने का सोच रहे थे। तो हमको जो भी हमारा डीलिंग्स हो रहा है उसको हमको कोशिश करना चाहिए कि हम उन सब चीजों से ज्यादा डिस्टर्ब ना हो, हमको अपना जो मति है वो भगवान में लगा के रखना चाहिए। एग्जैक्ट श्लोक को कोट करते, आलब्धा व विनाशते वा, यदि जीवन में कुछ लाभ हो रहा है या कुछ हानि हो रहा है, उससे बहुत ही जो लाभ या हानि है उससे हमको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, हमको अपने मति को भगवान में लगा के रखना चाहिए। यस इज इट क्लियर माता जी? तो ये 5 और हम प्रभु जी और थोड़ा इजी वर्ड में इसका मतलब ये बताइए ना, इस पॉइंट को, ये व्यवहार में लापरवाही ना बरतना, तो मतलब इसे और कुछ अच्छा से बतलाइए ना जो याद हो सके।
ये साउंड बहुत स्लो हो गया, सॉरी मेरी गलती हो गई। तो हमको भौतिक लाभ या हानि होने पर हमको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, या ऐसे बोले कि हमको जब भौतिक डीलिंग्स हो रहे हैं जिसमें हमको कुछ लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, उसमें हमको अपने शरीर के स्तर पर नहीं आना चाहिए, हमको आत्मा के स्तर पर ही कार्य करना चाहिए। उन लाभ या हानि से हमको प्रभावित नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 5 और हमने पढ़ लिए कि 5 में क्या क्या है, मैं पढ़ता हूँ। 5 में पहला था कि जो असत लोगों का संग नहीं करना चाहिए, बहुत अधिक शिष्यों को स्वीकार नहीं करना चाहिए, बहुत अधिक मंदिरों का निर्माण नहीं करना चाहिए, बहुत अधिक बुकों का अध्ययन नहीं करना चाहिए, और हमको जो भौतिक चीजें हैं उसमें डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। इज इट क्लियर? 5 कोई बता सकते हैं 5 क्या क्या हुए बिना देखे? मैं बताऊं प्रभु जी? यस रत्नांगी माता जी आप बताइए। प्रभु जी, भक्तों की संगति नहीं करना, और ज्यादा शिक्षा नहीं बनाना, ज्यादा ग्रंथ नहीं पढ़ना, मठ मंदिर ज्यादा नहीं बनाना, और भौतिक जो दुख सुख में है उसमें विचलित नहीं होना। यस श्री संगीता राधा, यस श्री संगीता राधा माता जी। अभक्तों का संग नहीं करना, ज्यादा मंदिर नहीं बनवाना, ज्यादा शिष्य नहीं बनाना, ज्यादा ग्रंथों को नहीं पढ़ना, और भौतिक चीजों का लाभ और हानि कितना भी हमें सामान्य रहना चाहिए, और भगवान में अपनी मति को लगाना चाहिए। डिस्टर्ब नहीं होना, भौतिक लाभ और हानि से डिस्टर्ब नहीं होना। यस बहुत अच्छा। कृष्णा प्रभु जी हम बताएं? हाँ बिना देखे बताइएगा माता जी। लेकिन अब भक्तों का संग मत नहीं करना, भक्ति के इच्छा रखने वालों को उपदेश देना, और है ना मंदिर और मठ ज्यादा नहीं बनवाना, और है ना ये और ना ज्यादा है ना भगवत गीता ये आख्यान मत नहीं देना, भगवत गीता है भागवत वगैरह नहीं पढ़ना, और लाभ हानि के लिए विचलित नहीं होना हमें। माता जी देखिए इसको पर्पस बहुत अच्छे से समझना है इसका। हमको बहुत अधिक ग्रंथ क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? इसलिए कि हम ऐसा नहीं कि हम अपने आप को दिखाना चाहते हैं पूजा लाभ प्रतिष्ठा के लिए, नहीं तो हमको भागवत गीता भागवतम को पढ़ना चाहिए, जितना अधिक से अधिक पढ़े उतना अच्छा है। ठीक है, अरे कोई बोलेगा अक्षय प्रभु आए थे नेक्टर डिवोशन का क्लास दे रहे थे, उन्होंने बोल दिया कि भागवत गीता भागवतम नहीं पढ़ना चाहिए। तो माता जी ऐसा मत बोलिएगा किसी के सामने। बेसिकली फालतू किताबें नहीं पढ़ना। हाँ फालतू की किताबें नहीं पढ़ना। भगवत गीता भागवतम तो पढ़ना ही है। हाँ अरे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, बढ़ाने वाली पुस्तकें पढ़नी है। हाँ एक एग्जाम्पल देता हूँ। क्या होता है कि जब हम ब्रह्मचारी आश्रम में थे ना, तो लेक्चर जब देते तो लेक्चर को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ना कुछ इधर उधर पढ़ने की सोचते थे, जिससे क्या बहुत इंटरेस्टिंग हो जाए। तो वो सब नहीं करने का है। ठीक है, हमको कोशिश करने का है कि हम ये नहीं कि लोगों को मजा आए हमारे लेक्चर से, वो इसलिए इधर उधर का बुक नहीं पढ़ने का। ठीक है। यस माता जी कोई और बोल रहे थे कुछ? मैं बोलूं महाप्रभु? प्रभु जी हरे कृष्णा मैं बोलूं? अच्छा एक सेकंड मैं देख लेता हूँ, मेरे को एक सेकंड बड़ा कर लेता हूँ। 5 फिर मैं आपको फिर 10 भी बोलने के 15 बोलने के लिए बोलूंगा। ठीक है, कोई एक सेकंड खोलने दो आजा। यस यस बड़ा हो जाइए। यस हाँ, तो श्री संगीता माता जी ने तो बोल दिया ना? हाँ कौन बोल रहे थे, कौन बोलना चाहते हैं? प्रभु जी मैं बोलूं? हरे कृष्णा। हाँ प्रेमदास कीर्तिदा माता जी, आपने अभी तक कुछ नहीं बोला। हाँ मैं प्रभु जी 4वीं बात क्लास कर रही हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ ठीक है प्रभु जी नंबर 1 है अभक्तों का साथ, अभक्तों का परित्याग कर देना। नंबर 2 है कि आपको ज्यादा शिष्य नहीं बनाना है। नंबर 3 है ज्यादा मंदिर और ज्यादा मठ आश्रम नहीं बनाना है। नंबर 4 है अधिक बुक एक्स्ट्रा बुक नहीं पढ़नी है, जिससे कि और ना बहुत ज्यादा मतलब जो लोग होते हैं ना जो अपनी अपनी गीता लिखते हैं, एक भक्त की ही बुक पढ़नी चाहिए। और अपने व्यवहार को अच्छा रखना है। बाणी गुस्सा नहीं करना, बाणी आचार व्यवहार इस सबको कंट्रोल में रख के सबको मीठा बोलना। यस प्रभा माता जी आपको मैं ज्यादा टास्क देता हूँ। प्रभा माता जी आप पूरे 15 बता दीजिए हमको, पहले ये 5 बता दीजिए। यस हाँ प्रभु फर्स्ट है अभक्तों का त्याग करना। दूसरा है कि ज्यादा शिष्य नहीं बनाना, ज्यादा शिष्य स्वीकार नहीं करना। तीसरा है ज्यादा मंदिर मठ वगैरह का निर्माण नहीं करना है। चौथा है कि ज्यादा ग्रंथों मतलब एक्स्ट्रा ग्रंथों को नहीं पढ़ना है। जो भगवत गीता भागवत प्रभुपाद जी की बुक को पढ़ना है, एक्स्ट्रा को नहीं पढ़ना है।
हाँ जी। और 5वां है अपना जो सामान्य आचार व्यवहार है, मतलब सुख दुख जो है उसमें हमें सामान्य रहना है, ज्यादा विचलित नहीं होना। यस, बहुत अच्छा माता जी। अब पूरे 15 बोलूं बोल सकते प्रभु जी? हाँ उषा माता जी, पूरे 15 बोलने पड़ेंगे आपको। पूरा? हाँ 15 बोलूंगी। यस, स्टार्टिंग से मैं बोलूं बोले। प्रभु जी? उषा माता जी को बोलने दीजिए, फिर अर्चना माता जी। अर्चना माता जी आप 20 बोलिएगा, मैं अभी 5 और कर दूंगा, फिर 20 का आपको मौका दूंगा। जैसे उषा माता जी आप 15 बोल दीजिए। पहला नंबर है प्रभु जी गुरु का आश्रय लेना। हाँ जी। दूसरा है उनसे दीक्षा लेना। हाँ जी। तीसरा उनकी सेवा करना। हाँ जी। चौथा गुरु के निर्देश के अनुसार पूर्ववर्ती आचार्यों के पद चिन्हों पर चलना। फिर भगवान के बारे में अधिक से अधिक जिज्ञासा करना। ये 5। छठा हो गया कि भगवान की प्रसन्नता के लिए भौतिक चीजों का परित्याग और भगवान के धाम में वास करना। और फिर भगवान के धाम में वास करेंगे तो क्या करेंगे? आवश्यकता से अधिक चीजों को नहीं स्वीकारना। फिर एकादशी जैसे व्रत को करना। फिर पवित्र वृक्ष जैसे वट वृक्ष है, तुलसी है, इन सब की पूजा करना। ये 10 हो गए। अब आगे 5 आते हैं कि अभक्तों का संग नहीं करना, अधिक शिष्य नहीं बनाना, अधिक मंदिरों को नहीं बनाना और मंदिर नहीं बनाना। और फिर है अधिक शास्त्र पर्पस से नहीं पढ़ना कि पढ़कर मैं सामने वाले को आकर्षित करूं। अधिक शास्त्र नहीं पढ़ना। और फिर 15वां नंबर आ गया है कि अपने व्यवहार में लापरवाही ना बरते। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो 15 हो गए, अभी 5 और कर देता हूँ जल्दी से। फिर हमारे कौन माता जी बोल रहे हैं? हाँ, अर्चना माता जी भी हमको एक साथ बताएंगे, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सो ये हमारा 15 हो गया। ये अभी आता है ये, अच्छा, व्यवहार अपनी आकार पांड्यम, छोड़ आगे जाते हैं। अच्छा, ये 16 है। इसमें एक और बोलते हैं कि जब हमने ये अगर 15वां और 16वां एक साथ भी बोल सकते हैं। यहाँ पर बोलते हैं कि अगर हमारे मन के अंदर बहुत अधिक शोक, मोह या फिर ईर्ष्या रहेगा तो भगवान हमारे मन के अंदर नहीं रह पाएंगे। तो बोलते हैं कि हमको इस शोक मोह से बचना चाहिए। बोलते हैं इसको मुझे पता नहीं यहाँ पर ये 15वां और 16वां, शायद 15वां 16 2 हो जाते हैं। ओके, बोलते हैं कि शोक अवर्षादि भीर भावेर आकरंतम यस्य मानसा कथम तत्र मुकुंदस्य स्फूर्ति संभावना भवेत। यदि किसी के मन में शोक, अमर्षा आदि भाव हैं तो उसके मन में कैसे कथम मुकुंदस्य स्फूर्ति संभावना भवेत, तो क्या से उसके मन में मुकुंद की स्फूर्ति होगी। तो उसको अब शोक मोह से बचना चाहिए, अपने मन को शोक और मोह से नहीं आने देना चाहिए। ये 15वां से कनेक्टेड ही है कि हमारे को अपने व्यवहार में लापरवाह नहीं होना चाहिए। उसी के व्याख्या में शायद ये काउंटिंग में 16 काउंट करते हैं उसको, ठीक है? तो 15 के अंदर ही है ये वाला। 15 के अंदर ही है क्या? हाँ, ओके, बुक्स में 15 के अंदर ही दिया है शौक में वाला। ओके, ठीक है। तो एक शायद कम हो जाएगा मेरा काउंटिंग में। तो ये हो गया। अभी आगे बढ़ते हैं। बोलते हैं अन्य देव देवज्ञास। ये संस्कृत में सही से आया नहीं। हमको अन्य जो देवता है उनको अवज्ञा नहीं करना चाहिए, उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। उसके लिए एक श्लोक कोट करते हैं। बोलते हैं हरिर एव सदा आराध्य सर्वदेव ईश्वर ईश्वरः इतरे ब्रह्म रुद्राय ना अविज्ञा कदाचन। तो जो हमको हमेशा भगवान हरि की आराधना करनी चाहिए, जो सब देवताओं के देवता हैं, और कभी भी हमको ब्रह्मा रुद्र आदि देवताओं की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। हमको उनके प्रति रेस्पेक्टफुल होना चाहिए। तो बोलते हैं जो भक्त लोग हैं वो तो कभी एक चींटी को भी अवज्ञा नहीं करते, एक चींटी में भी भगवान का अंश देखते हैं, उसको भी भगवान का एक संतान के रूप में देखते हैं। मच्छर में भी एक भगवान का अंश देखते हैं। तो कैसे वो भक्त लोग देवताओं के प्रति अवज्ञा कर सकते हैं? नहीं, कभी कभी हमने इस्कॉन में देखा है कि हम कल्चर
कल्चर से अफेक्ट हो जाते हैं कभी कभी देवता, और हम लोग अविज्ञा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो भी तो भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, और शिव जी तो परम वैष्णव है, सारे वैष्णवों में वैष्णव है, तो उनके तो प्रति हमको हमेशा रेस्पेक्टफुल होना चाहिए। यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल देते हैं हमारे गुरु महाराज। हमारे गुरु महाराज बोलते हैं कि, मैं शायद एक एग्जाम्पल दिया था क्लास में किसी में, हमारे गुरु महाराज बोलते हैं कि जब कोई भी एक लड़की का ब्याह होता है, शादी होती है, तो वो दूसरी फैमिली में जाती है, और उसका जो प्रथम जो प्राइमरी संबंध है वो किसके साथ है? पति के साथ। पति के साथ है। तो उसका जो मेन संबंध है वो पति के साथ है, बाकी सारे संबंध उसके पति के संबंध के कारण है, उनके थ्रू है बाकी सारे संबंध। तो वो ऐसा नहीं है कि बाकी सब लोगों को डिसरेस्पेक्ट करेंगे, नहीं, वो शी विल रेस्पेक्ट एवरीबडी बिकॉज ऑल आर अदर, जो बाकी सारे लोग हैं उनके पति से संबंधित हैं। तो वैसे ही सारी देवी देवता जो लोग हैं वो भगवान से संबंधित है, इसलिए भक्त लोग उनको भी आदर सत्कार करते हैं। लेकिन प्राइमरी रिलेशनशिप किसके साथ है? भगवान के साथ ही। जैसे उस वधु का जिस ब्याह होया उसका प्राइमरी रिलेशनशिप उसके पति के साथ, बाकी सारे संबंध उन संबंध के कारण है। अगर कोई बोले कि नहीं आज से मैं पति को नहीं मानूंगे, मैं बाकी को लोगों को मानूंगी, तो वो वैसे ही हो गया। अगर कोई बोले कि मैं भगवान को नहीं मानूंगा, आज से खाली देवताओं की पूजा करूंगा, ठीक है। तो हमेशा हमको रेस्पेक्टफुल रहना चाहिए, देवताओं की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। इवन हमने देखा है ज्ञानानंद स्वामी महाराज कोलकाता में आए थे, तो he went to Dakshineshwar temple for some program or something. Then he was very respectful. Then he went and prayed to goddess Kali. बहुत ही मतलब उन्होंने वो जो काली माता है उनके सामने बहुत देर तक पूछा, बहुत देर तक प्रार्थना किया, बहुत देर तक प्रार्थना किया। तो हमको उनको देखना है कि अरे वो भगवान की सेविका है, भगवान की सेवा कर रहे हैं, और उनको सेवा है कि इस संसार में जो भगवान से विमुख हो गए हैं उन लोगों को दंडित कर देना। वो परफेक्टली अपनी सेवा कर रहे हैं और उनको मदद कर रहे हैं भगवान की के नजदीक लेके आने के लिए। तो इस तरीके से हमको सारे देवी देवताओं को देखना चाहिए। तो हमको कभी देवी देवताओं की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अगला है ये देवताओं से संबंधित, और अगला है जो भूतानु अनु उद्वेग दयिता। तो जो भूत है, जो बाकी जीवात्मा है, उनको कभी उद्वेग नहीं करना, उनको कभी भी डिस्टर्ब नहीं करना, उनको कभी भी कष्ट नहीं पहुंचाना। तो यहाँ पे श्लोक वो कोट करते हैं, वो बोलते हैं पितेव पुत्रम करुणो। जैसे एक पिता अपने पुत्र के प्रति करुणावान होता है, ना उद्वेजयति योजनम, और उनके प्रति को भी उद्वेग नहीं करता। विशुद्ध से ऋषिकेश से तूर्णम यस्य प्रसिद्धति। यदि कोई व्यक्ति यदि कोई व्यक्ति, मैं अजय बुक जो एडमिन नहीं बनाया ना, सॉरी अजय बुक हमारा सेवा कर देते हैं, ये अभी कर देता हूँ अजय बुक एडमिन। अजय प्रभु अजय प्रभु नहीं दिख रहा है। हाँ, तो हमको इस संसार की जितने भी जीवात्मा है उनके प्रति कभी उद्वेग, उनको कभी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, और सबके प्रति थोड़ा संभाव होना चाहिए, ओके। और कभी भी उनके प्रति ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। अच्छा, ये 18 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। हाँ, यही मैं बोल रहा था, ये 18 हो जाएगा ना। आपको मैं होस्ट बना दिया मुझे, ओ आपको होस्ट बना दिया, तो मैं होस्ट नहीं रहा, मुझे को होस्ट बनाना पड़ेगा। अच्छा, आप मुझे अभी होस्ट बना दीजिए, फिर मैं आपको को होस्ट बना दूँ। हाँ अजय प्रभु, आप होस्ट बना दीजिए मुझे। हाँ, मैं अभी आपको होस्ट बना देता हूँ। यस, ठीक है, शेयर कर देता हूँ। ये 18 हो गया ना, ओके। 18 कैसे हुआ पहुंची? ये हमने उसको फिर 2 मान लिया ना, हमने एक तो कि 16 हमने माना, वहाँ पे 2 रहेगा, वहाँ पे समान व्यवहार और मोह और शौक में। हाँ 2 है ना, कहाँ से देखा हम 2 है?
बुक्स में ही लिखा हुआ है यहाँ पे, समान व्यवहार में स्पष्टवादिता एवं हानि लाभ में संभव। उसी हाँ, में अंदर में दिया हुआ भक्त को शोक या मोह के बस में नहीं हाँ, होना चाहिए। वो इससे पहले जहाँ 64 काउंट किया वहां पर उसको 2 काउंट किया है ना। हाँ, ठीक है, तो ये 2 हो गया। ठीक है, तो 16 हो गया कि हमको शोक और मोह से बचना चाहिए। ओके, 16 हुआ शोक और मोह से बचना चाहिए। फिर देवताओं की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए, और जो संसार की जीवात्मा है उनके प्रति हमको कभी कष्ट नहीं देना चाहिए, सारी जीवात्मा को। उसके बाद है 19 है कि हमको अपराध से बचना चाहिए, सेवा अपराध और नाम अपराध से बचना चाहिए। और लास्ट में 20 आता है कि हमको कभी भी जो भगवान के भक्त और भगवान के प्रति कोई ईर्ष्या या कुछ ब्लास्फेमी करता है उसको टॉलरेट नहीं करना चाहिए। ठीक है, अभी मैं ये 6 को बोलता हूँ। ये 6 है कि हमको शोक मोह अपने मन में नहीं लाना चाहिए। ठीक है, फिर है कि हमको देवताओं के प्रति अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। फिर है कि हमको इस संसार की जीवात्माओं को कष्ट नहीं देना चाहिए। फिर हमको सेवा नाम अपराध नहीं करने चाहिए। और फिर हमको लास्ट में कोई भी भगवान की ब्लास्फेमी करे, भगवान के भक्तों की ब्लास्फेमी करे, उसको टॉलरेट नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये इस तरीके से 20 आइटम्स हो गए। मैं दोबारा से लास्ट के 5 बोलता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, सेवा अपराध नाम अपराध को थोड़ा सा क्लियर कीजिए ना। हाँ, इसको प्रकाशित कीजिए ना थोड़ा। हाँ, वो उसके लिए पूरा एक चैप्टर ही आएगा माता जी, खत्म नहीं कर रहे अभी। ठीक है, अच्छा, अभी बस काउंटिंग करके छोड़ देते हैं। पूरा एक चैप्टर है इसका, अगला जो चैप्टर है उसमें पूरा 30 आइटम्स दिए हैं कि क्या क्या सेवा अपराध हैं, क्या नहीं करना चाहिए। फिर वराह पुराण से 32 और आइटम देते हैं, फिर 10 नाम अपराध देते हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। पता है प्रभु जी, 10 ठो। अच्छा, सेवा अपराध भगवान की सेवा आएगा माता जी। तो मैं जैसे ये रिपीट कर देता हूँ तो आपको कि हमको हमारे मन में शोक मोह नहीं लेके आना चाहिए। ठीक है, ऐसे भावों को नहीं लेके आना चाहिए। हमको देवताओं की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। हमको जो संसार की जीवात्माएं उनको कष्ट नहीं देना चाहिए। हमको सेवा नाम अपराध नहीं करना चाहिए, और हमको भगवान की ब्लास्फेमी को टॉलरेट नहीं करना चाहिए। इस तरीके से ये 5 हो गया। ठीक है, और इससे पहले 5 हमने देखे थे, उसमें हमने देखा था लास्ट वाला क्या बोले, क्या भगवान का क्या चीज टॉलरेट नहीं करना चाहिए? ब्लास्फेमी। अगर कोई भगवान के बारे में कुछ बुरा बोलता है, भगवान के भक्तों निंदा बोल सकते हैं। निंदा कोई भगवान या वैष्णव की निंदा करे तो उसे नहीं सहना चाहिए। ठीक है, तो ये 5 लास्ट के 5 कोई बता सकते हैं ये 5 क्या क्या हुए? मैं बोलूं प्रभु जी? हाँ, उषा माता जी हमारी सबसे ज्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट है प्रभु जी। हम लोग को तो बोलने नहीं देते। हाँ, अरे आप कौन, एक सेकंड, हम आपको नहीं बोल रहे। सुषमा माता कौन बोल रहे हैं? हाँ, अर्चना माता जी ना। अर्चना माता जी, ये उषा माता जी को 5 बोल लेने दीजिए, फिर आप 20 बोल दीजिए एक साथ। ठीक है, ठीक है। उषा अर्चना माता जी पहले 5 बोलिए। अर्चना माता जी पहले 5 बोलिए। हाँ प्रभु जी, इसमें था, पहला था सामान्य व्यवहार में स्पष्टवादिता, मतलब हम लोग को शोक और मोह में नहीं पड़ना है, उसके वशीभूत नहीं होना है। और एक भौतिक हानि लाभ में समानता रखना है। ओके। फिर एक देवताओं की अवज्ञा नहीं करनी है। हाँ जी। और किसी भी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाना है। हाँ जी। और नाम अपराध से बचना है, और सेवा अपराध से नाम बचना सेवा अपराध से बचना है। अच्छा, और एक भगवान और उनके भक्तों की अवज्ञा नहीं सहन करनी है, मतलब उनकी निंदा सहन नहीं करनी है। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये 5 हो गया। यस, सो कोई और बताएंगे 5 लास्ट में जो 5 हमने पढ़े? मैं बताऊं प्रभु जी? यस, रत्नांगी माता जी आप बताइए। प्रभु जी, व्यवहार, सामान्य आचार व्यवहार में लापरवाही नहीं बरतना, शोक और मोह नहीं करना, देवताओं की अवज्ञा नहीं करना, जीवों को कष्ट नहीं देना, और सेवा पूजा में नाम कीर्तन में अपराध नहीं करना, और भगवान और उनके भक्तों की निंदा को सहन नहीं करना। यस, बिल्कुल सही। ओके, तो इस तरीके से हमने ये 20 आइटम्स बोल दिए। उषा माता जी आप 20 बताएंगे? हाँ, आप वेट कर रहे थे ना। ठीक है, बता दीजिए आप 20 एक बार दोबारा से। और अर्चना माता जी फिर आपको 20 बताना है, उषा माता जी 20 बताएंगे उसका। ठीक है, यस उषा माता जी आप बताइए। अब म्यूट है माता जी, अनम्यूट कर लीजिए। उषा माता जी आप म्यूट है।
उषा माता जी, कोई बताओ भाई, उषा माता जी को म्यूट है। उषा माता जी, सॉरी प्रभु जी, मैंने अनम्यूट ये नहीं किया। ठीक है प्रभु जी, मैं बता रही हूँ। हाँ बताइए। पहले शोक और मोह से बचना। हाँ जी। शोक और मोह से बचना, देवी देवताओं का अनादर नहीं करना। हाँ। किसी भी जीव को किसी तरह से भी कष्ट ना देना। हाँ जी। और नाम अपराध और सेवा अपराध से बचना। भगवान और भगवान के भक्तों की कोई अगर निंदा करे तो उसे सहन नहीं करना। यस, थैंक यू माता। ओके, अभी तो अर्चना माता जी बताएंगे आप 20 आइटम्स, कोशिश करिए। हरे कृष्ण प्रभु। पहला है प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना। यस। गुरु से दीक्षा लेना। हाँ जी। गुरु की सेवा करना। और साधु गुरु पुरुषों के वचनों का अनुसरण करना। धर्म के सिद्धांतों के विषय में जिज्ञासा करना। बहुत अच्छा। और भौतिक त्याग, कृष्ण की तुष्टि के लिए भौतिक वस्तुओं का त्याग करना। हाँ जी। और धाम में वास करना। जितना आवश्यक हो उतना ही संग्रह करना, बाकी छोड़ देना। एकादशी के दिन उपवास करना। और वट वृक्ष, तुलसी, आमलकी आदि वृक्षों को नमस्कार करना। बहुत अच्छा, 10 हो गया। ओके, त्याग करना, क्या नहीं करना है? अब क्या नहीं करना है? अब भक्तों का संग त्याग करना है। हाँ। संग नहीं करना, ऐसे बोलिए कि अभक्तों का संग नहीं करना, ये नहीं करने वाले हैं। ओके, अभक्तों का संग नहीं करना है। अयोग्य शिष्य नहीं बनाना है। अधिक मंदिर नहीं बनाना है। अधिक पुस्तकें नहीं पढ़नी है जो भक्ति से रिलेटेड नहीं है। और सामान्य व्यवहार मतलब शोक और मोह को त्यागना है। अच्छा। और भौतिक हानि लाभ में समभाव रखना है। और देवताओं का सम्मान करना है, अनादर नहीं करना है। हाँ, ऐसे करके बोलिए। यस, अब क्या नहीं करना है? और किसी भी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाना है। नहीं पहुंचाना है। नाम अपराध नहीं करना है, सेवा अपराध नहीं करना है। हाँ जी, लास्ट। नाम अपराध, सेवा अपराध नहीं करना है। और भगवान एवं भक्तों की निंदा नहीं सहनी है। हाँ, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा। और कोई बता देंगे 20 एक बार में? तो जस्ट जल्दी से कोई ट्राई करेंगे? प्रभु जी हम बताएं? नहीं, उषा माता जी और सरोजिनी माता जी के अलावा कोई और बताएंगे? ट्राई करेंगे? हम बताएं प्रभु जी? एक सेकंड, मेरा होम मिनिस्टर का कॉल आ रहा है। हाँ सॉरी। हाँ यस, एक उषा माता जी बोलना चाहते हैं, और कौन बोलना चाहते हैं? नहीं, कौन? सेलेक्ट करके बोलिए बोलने के लिए, जिन्होंने अभी तक नहीं बोला उनको बोले। या हाँ, संगीता माता जी आप बोलिए। यस संगीता माता जी। माता जी म्यूट है आपका, संगीता माता जी म्यूट है। संगीता माता जी म्यूट है आप। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस माता जी। शुरू से बताना है क्या? हाँ, शुरू से बताना जी। ठीक है। गुरु का आश्रय। हाँ जी। गुरु से शिक्षा और दीक्षा लेना। गुरु की सेवा करना। और गुरु के बताए अनुसार आचार्यों के पद चिन्हों पर चलना। और भक्ति को बढ़ाने के लिए जिज्ञासा करना, इंक्वायरी करना। यस। हाँ। और भगवान के लिए भोगों का त्याग करना। धाम वास करना। जितना जरूरत हो उतना स्वीकार करना। सारे फेस्टिवल्स में फास्टिंग रखना। और पवित्र जितने भी वृक्ष हैं उनको प्रणाम करना, उनकी पूजा। 10 हो गया। अभी क्या क्या नहीं करना चाहिए? जो नहीं करना चाहिए वो है, भक्तों का संग नहीं करना चाहिए। बहुत अधिक शिष्य नहीं बनाने चाहिए। बहुत अधिक मंदिर नहीं बनाने चाहिए। बहुत अधिक बुक्स नहीं पढ़नी चाहिए। और जो हानि लाभ हो उसमें हमको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। और कोई तरह का शोक और मोह नहीं करना चाहिए। देवताओं का अनादर नहीं करना चाहिए। किसी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। नाम अपराध नहीं करना चाहिए। लास्ट एक बचा बस।
निंदा नहीं करनी चाहिए, भक्तों की निंदा नहीं करनी, निंदा नहीं टॉलरेट करनी चाहिए। हाँ टॉलरेट नहीं करना चाहिए, यस, निंदा नहीं करनी चाहिए, निंदा टॉलरेट नहीं करनी चाहिए। बहुत अच्छा मतलब। तो इस तरीके से हमने ये देखा। अभी अगले अध्याय में ये 2 अध्याय कंप्लीट होते हैं। अभी नेक्स्ट अध्याय जो चैप्टर है उसमें रूप गोस्वामी लिखते हैं कि क्या क्या सेवा अपराध हैं, भगवान की सेवा करते हुए क्या क्या अलग अलग अपराध होते हैं। तो ये आप लोगों का होमवर्क है, आप सब लोगों को वो सारे अपराध को पढ़ना है, ठीक है। और आपको वो ऑलरेडी आपके व्यवहार में रहेंगे, क्योंकि आपने इस्कॉन में आप इतने सारे टाइम से एसोसिएट हैं, आपने वो सब कुछ देखा होगा कि जब भगवान के मंदिर में जा रहे हैं तो छाता लेके नहीं जाना चाहिए, भगवान को देख कोई गुरु महाराज आ रहे हैं तो उठना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, भगवान के सामने भगवान की सेवा में कभी भी जब असूची रूप में नहीं जाना चाहिए, हाथ धो के जाना चाहिए, भगवान के सामने कभी भी पैर फैला के नहीं बैठना चाहिए, भगवान के सामने कभी भी अपने घुटने को और पैरों को छूना नहीं चाहिए, भगवान के सामने कभी किसी के ऊपर चिल्लाना नहीं चाहिए, भगवान के सामने किसी दूसरे की तारीफ नहीं करनी चाहिए। ऐसे ये सारे जो है भगवान की सेवा के अपराध हैं। तो ये सब आपके व्यवहार में ऑलरेडी है, तो मैं उसके ऊपर ज्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ। आपका ये होमवर्क है कि आपको ये चैप्टर पढ़ के आना है, ठीक है। तो उसके बाद अभी बहुत एक इम्पोर्टेंट अध्याय आएगा कि कैसे हमको भगवान का श्रवण करना चाहिए, वो आएगा। उससे पहले बाकी जो 44 आइटम्स बचे हैं उनके ऊपर रूप गोस्वामी बताते हैं वो 44 आइटम क्या है। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्विकली ये थोड़े से अपराधों के बारे में बात करेंगे और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट 44 आइटम्स है उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो इसके साथ आज का यहीं पे अध्याय खत्म करते हैं। प्लस कल जो क्वेश्चन दिए थे उसका आंसर आज रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। हाँ, यस। और आज आपको क्या करना है, एक होमवर्क है आज के लिए, आपको 20 आइटम्स बिना देखे बताना है, ठीक है, रिकॉर्ड करके भेजने का है, ठीक है। करेंगे आप सब लोग? प्रभु जी एक बात और करनी थी। आप करनी है। हाँ, प्रभु जी बंद पुस्तक के जो क्वेश्चन आंसर्स है वो भी एक बार डिस्कस कर लेना क्लास में, तो थोड़ा इजी हो जाता है। एक्चुअली बंद बुक के क्वेश्चन आंसर आप लोग आपस में डिस्कस कर लीजिए ग्रुप में, और किसी को कोई आपस में डिस्कस कर लीजिए। अगर कोई नहीं आता है तो आप मेरे को बताइए, देन आई विल हेल्प यू, ठीक है। तो आपका भी आपस में भक्तों का संग होगा, ठीक है। जनरली ऐसे ही करते थे हम लोग, जब हम लोग को भक्ति शास्त्री होता था और क्लोज बुक एग्जाम था तो हम सब लोग साथ में बैठ के अरे इसका आंसर मिला गया, इसका आंसर मिला गया, इसका आंसर मिला गया, ऐसे करके करते थे। हमारा जो भक्ति शास्त्री था वो रैपिड होता था बहुत जल्दी, मतलब एक हफ्ते में पूरा भक्ति शास्त्री एनओडी कंप्लीट हो जाता था, और जैसे कंप्लीट होता था तुरंत एग्जाम होता था। तो हम लोग एग्जाम से पहले सब लोग बैठ के क्लोज बुक के ऊपर लिखते थे। तो आप लोग आपस में डिस्कशन करिए, अगर कोई नहीं होता है तो आप मुझे बताइए, ठीक है माता जी। उससे क्या होगा, आपका भी पढ़ना होगा, आपस में डिस्कशन होगा, ठीक है। तो श्रील प्रभुपाद की जय। कुछ गलती होगा तो क्षमा कर दीजिए, आप अपना आशीर्वाद इस दास के ऊपर रखिए। और कल को हरिदास ठाकुर का डिसअपीयरेंस डे है शायद, तो और आज भक्ति विनोद ठाकुर का अपीयरेंस डे है। हम सब लोग प्रार्थना करते हैं भक्ति विनोद ठाकुर से कि वो हमको भक्ति में मदद करें। वो हमारे पर दादा हैं, तो वो के बहुत ही कृपालु रहते हैं। जैसे एक ग्रैंडफादर जो हैं वो दादाजी हैं, वो बहुत प्रेम करते हैं, और परदादा है और अधिक प्रेम करते हैं, और परदादा है तो वो और अधिक प्रेम करते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर हम सब लोग को बहुत प्रेम करते हैं। जब हम लोग भक्ति करते हैं उनको बहुत आनंद होता है। तो वो हमसे हम प्रार्थना करते हैं कि वो हमको मदद करें भक्ति में, और हम और अधिक भक्ति में स्थिर होएं और हम अच्छे से भक्ति करते रहें। श्रील प्रभुपाद की जय। भक्ति विनोद ठाकुर की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। होमवर्क क्या है, कोई बता दीजिए एक बार, होमवर्क क्या करना है आपको? आज जो 20 पूरा फर्स्ट से लेके 20 को रिकॉर्ड करके भेजना। हाँ, बिना देखे। बुक को पढ़ना भी है प्रभु जी। हाँ, और बुक को पढ़ना, अगला चैप्टर जो है उसको पढ़ना है। चैप्टर 8 है, आई थिंक चैप्टर 8 है ना अजय प्रभु? अध्याय 8। हाँ, अध्याय 8 को आपको पढ़ना है। अध्याय 9 है प्रभु जी। अध्याय 8 वर्जनीय अपराध। हाँ, अध्याय 8 है माता जी। अध्याय 9 में अगले 44 आइटम्स है। आप वो अगली क्लास से आगे पढ़ लीजिएगा अध्याय 9 भी, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग अध्याय 9 करेंगे। तो प्रभु जी अध्याय 7 कहाँ गया? आज अध्याय 7 ही तो किए माता जी। आज अध्याय 7 किए। अध्याय हम लोग के बुक में तो हम लोग 6 अध्याय 6 की है प्रभु जी आज। प्रभु जी 6 के लिए हम लोग की बुक में 6 है। अच्छा, हो सकता है 7 भी पढ़ के देखिए, 7 पढ़ के देखिए, सेम चीज है, आप पढ़ के देखिए।
डिटेल्स में है, बहुत अच्छा। जो भी भक्ति सिद्धांतों के प्रमाण है, प्रमाण वही हाँ प्रमाण है, और 5 प्रमाण ही हमने बात किए, जो 20 हम लोगों ने उनके सबके प्रमाण के ऊपर बात किया ना। उसमें प्रभुपाद जी वहां पे श्लोक नहीं लिखते, हम आपको श्लोक दिखाकर उसके ऊपर बात की। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते, कुछ गलती होगी तो क्षमा करिए, जो अच्छा है आप ले लीजिएगा। ठीक है, और एक्चुअल में हमको जब ये एनओडी ले रहे थे, हाँ आचार्य रतनपुर ने हमारा एनओडी लिया था, वो इसी तरीके हमको क्लास में सब कुछ याद करा दिए थे, उसी तरीके से मैं आपको याद कराने का मदद किया। वो ऐसा मत सोचिएगा मैं बहुत ज्यादा टीचर हो गया, टीचर के थे, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, और आपकी तरह मतलब एनओडी कराने का यही मेरा उद्देश्य है कि मेरा भी एनओडी याद होता रहे और मैं उसको अपने जीवन में और अधिक पालन कर सकूं। नहीं प्रभु जी, थैंक यू। आप जिस ढंग से पढ़ा रहे हैं ना, हम लोग को संग संग याद हो जा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभु जी लास्ट का रिकॉर्डिंग भेजिएगा। लास्ट क्लास का रिकॉर्डिंग भेज दिया माता जी, वो जो प्लेलिस्ट है उसमें लास्ट क्लास का रिकॉर्डिंग भी है, आज का रिकॉर्डिंग अभी भेज देंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे कृष्णा। ओके, हियर वी गो। हरे कृष्णा सर, प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। सादर प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम माता जी।